ड्रामा के स्टार्ट में हम मेल लीड गूशन को देखते हैं जो एक गेम बनाता है और उस गेम का कंपटीशन देख रहा होता है। दूसरी तरफ हम यूए चियन को देखते हैं जो गेम खेल रही होती है। गूशन को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि यूए चियन जीत जाएगी, लेकिन यूए चियन गेम जीत जाती है। ये देखकर गूशन को हैप्पी फील होता है। फिर गूशन को पता चलता है कि स्टिकी डॉग भी वहीं पर है। स्टिकी डॉग कोई और नहीं बल्कि खुद यूए चियन ही होती है। गूशन उसे ढूंढने जाता है लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ पाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गूशन ने एक कंपनी का ऑफर रिजेक्ट कर दिया होता है। उसके फ्रेंड्स उससे पूछते हैं, तुमने उस कंपनी का ऑफर क्यों रिजेक्ट कर दिया? गूशन कहता है, मैं जिस तरह का गेम बनाना चाहता हूं ये कंपनी उसके लिए उपयुक्त नहीं है। दूसरी तरफ हम यूए चियन को देखते हैं जिसने अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट कर दिया होता है। उसके टीम मेंबर्स उससे पूछते हैं, क्या तुम सच में रिजाइन कर रही हो? वो कहती है, हाँ, असल में मैं अपने टीम लीडर की वजह से तंग आ गई थी, इसलिए मैं रिजाइन कर रही हूँ। फिर उसका टीम लीडर उसे फेयरवेल पार्टी के लिए कहता है लेकिन वो मना कर देती है। फिर वो अपने रेजिग्नेशन लेटर पर स्टैंप लगवाने के लिए जाती है। तभी वहां गूशन आ जाता है। उसे देखकर वो बस उसे घूरती रह जाती है। गूशन कहता है, मैं यहाँ नया हूँ और आज मेरा फर्स्ट डे है। फिर वो चला जाता है। यूए चियन उसे जाते हुए देखती है लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसके रेजिग्नेशन लेटर पर स्टैंप लगने वाला है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन स्टैंप लग जाता है। तब यूए चियन को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी फ्रेंड को कॉल करके सब कुछ बताती है। आज गूशन कंपनी में आया ठीक उसी वक्त जब मैंने रिजाइन किया था। उसकी फ्रेंड कहती है, वो 2 महीने से गायब था, अब वो कैसे आ गया? तो यूए चियन कहती है, मैं उसे 2 महीने से ढूंढ रही थी और अब जब मैंने रिजाइन कर दिया है तो वो सामने आ गया है। फिर हमें 2 महीने पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहां यूए चियन अपने फ्रेंड्स के साथ एक गेम खेल रही होती है और गूशन ऑपोजिट टीम में होता है। दोनों एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे होते हैं और गूशन जीत जाता है। जब यूए चियन उसे पहली बार देखती है तो वो उसे घूरती रह जाती है और कुछ कह नहीं पाती है। फिर वो अपनी फ्रेंड से कहती है, कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? उसकी फ्रेंड कहती है, हाँ, वो सच में बहुत हैंडसम है। ये सुनकर यूए चियन खुश हो जाती है। फिर प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहां यूए चियन अपना सामान लेकर चली जाती है। इधर गूशन एक मीटिंग में होता है जहां उसे बताया जाता है, तुम्हें 1 महीने का टाइम दिया जाएगा जिसमें तुम्हें अपने गेम के लिए 50% अप्रूवल लेना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें जाना पड़ेगा। गूशन कहता है, ठीक है। फिर वो अपने गेम के लिए कुछ चीजों की डिमांड करता है तो वो उसे बताते हैं, हम तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। मीटिंग के बाद गूशन जियांग से मिलता है और उससे कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ काम करते हो। जियांग कहता है, क्या तुम यहाँ टाइम वेस्ट करने आए हो? फिर जियांग कहता है, इससे पहले जिस कंपनी में तुम काम करते थे तुमने वहां भी अपना गेम कंप्लीट नहीं किया था और मुझे लगता है कि तुम यहाँ से भी जल्दी ही चले जाओगे। फिर गूशन और उसके फ्रेंड्स ऑफिस देखने जाते हैं लेकिन वहां सब कुछ बहुत बुरी कंडीशन में होता है। वो सोचते हैं कि उन्हें इसे ठीक करने की जरूरत है और अपने प्रोजेक्ट के लिए एक नई टीम हायर करने का प्लान बनाते हैं। गूशन का फ्रेंड उससे पूछता है, तुम उन्हें कितनी सैलरी दोगे? गूशन कहता है, मैं उन्हें कंपनी में सबसे हाई सैलरी दूंगा। फिर फ्रेंड पूछता है, मुझे कितनी सैलरी मिलेगी? गूशन मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हें कोई सैलरी नहीं मिलेगी, तुम फ्री में काम करोगे जब तक हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं हो जाता। फ्रेंड थोड़ी देर सोचता है लेकिन फिर फ्री में काम करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ यूए चियन गेम खेलने के लिए एक जगह जाती है। वहां वो गेम खेलती है और जीत जाती है। फिर वो वहां गूशन को देखती है। यूए चियन बहुत सारे टोकन्स लेती है और उसके पास जाकर कहती है, मैं फ्री टोकन्स दे रही हूँ। लेकिन गूशन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। उसी वक्त यूए चियन के टोकन्स नीचे गिर जाते हैं। दोनों टोकन्स उठाने के लिए नीचे झुकते हैं और उनके हाथ टच हो जाते हैं। उसके बाद यूए चियन दूसरी तरफ मुड़ जाती है। जब वो वापस मुड़ती है तो उसे वहां शॉप ओनर दिखाई देता है। शॉप ओनर यूए चियन से कहता है, आज तुमने बहुत सारे टोकन्स लिए। यूए चियन कहती है, हाँ, लेकिन अब मैं इन टोकन्स को रिटर्न करने जा रही हूँ। अगले सीन में गूशन और उसके फ्रेंड्स स्टिकी डॉग के ऑनलाइन आने का वेट कर रहे होते हैं ताकि वो उसके साथ गेम खेल सकें। गूशन का फ्रेंड उससे पूछता है, तुम सिर्फ स्टिकी डॉग के साथ ही गेम क्यों खेलते हो? गूशन जवाब देता है, तुम लोग गेम अच्छा दिन खेलते हो और स्टिकी डॉग बहुत अच्छा खेलती है, इसलिए मैं उसके साथ गेम खेलता हूँ। लेकिन असल में गूशन स्टिकी डॉग को पसंद करने लगा था, पर उसे ये नहीं पता था कि स्टिकी डॉग कोई और नहीं बल्कि यूए चियन है। फिर ग्रुप में सभी एक दूसरे को मैसेजेस करते हैं और स्टिकी डॉग को ऑनलाइन आने के लिए कहते हैं। इसी बीच जब यूए चियन अपने रूम में आती है तो उसकी मदर उससे मिलने आती है। उसकी मदर कहती हैं, तुमने लास्ट एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसलिए अब तुम्हें ये एग्जाम देना होगा। ये सुनकर यूए चियन कहती है, ठीक है। उसकी मदर के जाने के बाद यूए चियन गुस्से में अपनी फ्रेंड से कहती है, तुमने मुझे फंसा दिया, अब मैं एग्जाम कैसे दूंगी?
दूसरी तरफ टीचर गू शून और उसके फ्रेंड्स के पास जाकर उन्हें एग्जाम देने के लिए कहते हैं। फिर यूए चियान ग्रुप में गू शून को मैसेज करती है और ऑनलाइन आ जाती है। उसके बाद सभी मिलकर गेम खेलते हैं। गेम खेलते समय यूए चियान अपने ऑनलाइन फ्रेंड्स को बताती है, मुझे एक लड़का पसंद है। ये सुनकर गू शून को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब यूए चियान कहती है वो लड़का मुझे पसंद नहीं करता, तो गू शून को रिलीफ फील होता है कि उसके पास अभी भी एक चांस है। अगले सीन में यूए चियान एक बस में जाती है और वहां गू शून को देखती है। वो अपने ऑनलाइन फ्रेंड से पूछती है, जो असल में गू शून ही होता है, मैं उस लड़के के सामने हूँ, मुझे उससे कैसे बात करनी चाहिए। गू शून उसके ऑनलाइन फ्रेंड के तौर पर कहता है, उसके पास जाओ और पूछो कि वो क्या कर रहा है। यूए चियान बिल्कुल वैसा ही करती है और गू शून से पूछती है, तुम क्या कर रहे हो। गू शून कहता है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। यह सुनकर यूए चियान को रियलाइज होता है कि उसने गलत सवाल पूछ लिया है। फिर गू शून अपना बैग अपने बगल वाली सीट पर रख देता है ताकि यूए चियान वहां बैठ ना सके, और वो दूसरी सीट पर जाकर बैठ जाती है। फिर यूए चियान ऑफिस जाती है और एलिवेटर में गू शून से टकरा जाती है। वो सोचती है कि गू शून ने उसके लिए एलिवेटर को रोका है, लेकिन असल में गू शून ने अपने फ्रेंड के लिए एलिवेटर रोका होता है। जब एलिवेटर का डोर बंद होता है तो यूए चियान के बाल उसमें फंस जाते हैं। गू शून उसकी हेल्प करता है और उसके बाल निकालता है। इसके बाद यूए चियान उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन गू शून उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। अगले सीन में यूए चियान मिसेस रेन से मिलती है और रिक्वेस्ट करती है, क्या मुझे मेरी जॉब वापस मिल सकती है। लेकिन मिसेस रेन कहती हैं, एक बार जॉब छोड़ने के बाद किसी को वापस नहीं लिया जाता, फिर भी मैं तुम्हारे लिए ट्राई करूंगी। उसी वक्त कंपनी में एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसे गू शून आकर सॉल्व कर देता है। यूए चियान उसे देखकर सरप्राइज हो जाती है। तभी उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और पूछती है, क्या यही वो है जिसे तुम पसंद करती हो। यूए चियान शर्मा जाती है और कहती है, हाँ यही है। फिर यूए चियान घर पर होती है जब उसे अपनी फ्रेंड का मैसेज आता है, हमें डांस प्रैक्टिस करनी है, आ जाओ। यूए चियान अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है। वहां वो अपनी फ्रेंड का हाथ पकड़कर कहती है, हम टीचर को बताएंगे कि हमने इतनी प्रैक्टिस की कि हम बीमार पड़ते हैं, इस वजह से हमें फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ेगा और हम पास भी हो जाएंगे। लेकिन जब यूए चियान पीछे मुड़ती है तो वो वहां गू शून को देखती है। उसे देखकर यूए चियान शॉक हो जाती है। फिर वापस जाते हुए वो गुस्से में अपनी फ्रेंड से कहती है, तुमने मुझे वहां बुलाया और खुद नहीं आई। अगले सीन में यूए चियान एक इंटरव्यू दे रही होती है। वहां का बॉस उससे काफी इंप्रेस होता है, लेकिन तभी मिस रेन का कॉल आता है जो कहती हैं, हमने तुम्हें तुम्हारी जॉब पर वापस रख लिया है। यूए चियान एक एक्सक्यूज बनाकर वहां से चली जाती है। बॉस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती है। दूसरी तरफ गू शून भी अपनी टीम के लिए लोगों का इंटरव्यू ले रहा होता है। फिर सभी लायन डांस की प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के दौरान गू शून और यूए चियान एक टीम बन जाते हैं। यूए चियान प्रैक्टिस करते करते थक जाती है और रुक जाती है, लेकिन टीचर उससे कहते हैं, तुम रुक नहीं सकती, प्रैक्टिस करती रहो। अगली मॉर्निंग यूए चियान अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेने जाती है। मिसेस रेन उसे एडवाइस करती हैं, ऐसा बिहेवियर रिपीट मत करना, क्योंकि अपॉर्चुनिटी एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं। यूए चियान उन्हें यकीन दिलाती है, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अपॉइंटमेंट लेटर लेकर वो जाने ही वाली होती है कि एक लड़की मिसेस रेन के पास आती है और कहती है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, गू शून को इन पर साइन करने हैं। मिसेस रेन कहती हैं, मुझे हमेशा गू शून के पास साइनाइटस के लिए जाना पड़ता है। ये सुनकर यूए चियान कहती है, मुझे दे दीजिए, मैं सिग्नेचर्स करवा लूंगी। मिसेस रेन उसे डॉक्यूमेंट्स दे देती हैं और कहती हैं, सुनिश्चित करना कि सभी डॉक्यूमेंट्स पर गू शून से साइन करवा लो। यूए चियान कहती है, ठीक है, मैं करवा लूंगी। यूए चियान डॉक्यूमेंट्स लेकर गू शून के ऑफिस जाती है। उसके हाथों से डॉक्यूमेंट्स गिर जाते हैं। जैसे ही वो उन्हें उठाना शुरू करती है, गू शून हेल्प के लिए आगे आता है, लेकिन वो कहती है, नहीं, मैं खुद उठा लूंगी। डॉक्यूमेंट्स उठाने के बाद वो गू शून के पास जाती है और उसे साइन करने के लिए कहती है। गू शून साफ मना कर देता है और कहता है, मिस रेन से कहो कि अगर उन्हें साइन चाहिए तो वो खुद आकर ले जाएं। ये सुनकर यूए चियान को गुस्सा आता है और वो चली जाती है। ऑफिस लौटकर उसे बताया जाता है कि उसे फिर से अपना पुराना काम करना होगा और अगर काम ठीक से नहीं हुआ तो उसे फायर कर दिया जाएगा। उसे एक नया कैरेक्टर बनाने का टास्क दिया जाता है जिसे 3 दिनों के अंदर कंप्लीट करना होता है। यूए चियान अपनी डेस्क पर जाकर काम करने लगती है। दिन बीत जाता है और रात हो जाती है, लेकिन वो अभी भी काम कर रही होती है। उसे कैरेक्टर के लिए कोई आइडिया नहीं आ रहा होता है। थककर वो गू शून को मैसेज करती है। वो बात करते हैं और गू शून की बातों से यूए चियान को एक ब्रिलियंट आइडिया मिलता है कि कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। फिर जियांग अपनी टीम को डांट रहा होता है, तुम लोग बहुत स्लोली काम कर रहे हो। इसी बीच गू शून अपनी टीम के मेंबर से नए आइडियाज मांगता है। जब वो उनके आइडिया सुनता है तो वो खुश होता है
क्योंकि उनके आइडियाज काफी इम्प्रेसिव होते हैं। रात में युएशान अपने ऑफिस में काम कर रही होती है जब उसे अपनी फ्रेंड का कॉल आता है। फ्रेंड पूछती है, तुम घर कब आओगी? युएशान जवाब देती है, मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट टास्क है और मुझे उसे हर हाल में खत्म करना है। मुझे पता चला है कि गू शून अभी भी अपने डिपार्टमेंट में लोगों को हायर कर रहा है। मैं अपना टास्क जल्दी कंप्लीट करके उसके डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना चाहती हूँ। फिर युएशान ऑफिस के बाहर जाती है और एक डॉग को देखती है। वो उसके साथ खेलने लगती है। तभी गू शून आ जाता है। उसे आता देख युएशान डॉग से डरने का नाटक करती है, लेकिन गू शून उसे इग्नोर करके चला जाता है। तभी एक बाइक तेजी से आती है। युएशान तुरंत डॉग को उठा लेती है और उसी पल गू शून आगे आता है और युएशान को बाइक से दूर खींच लेता है। युएशान कहती है, मुझे बचाने के लिए थैंक यू, लेकिन गू शून कहता है, मैंने डॉग को बचाया है, तुम्हें नहीं। फिर युएशान कहती है, मैंने सुना है आप अपने डिपार्टमेंट के लिए लोगों को हायर कर रहे हैं। मैं भी आपके डिपार्टमेंट में काम करना चाहती हूँ। लेकिन गू शून कहता है, मुझे लगता है तुम अपने डिपार्टमेंट के प्रति लॉयल नहीं हो। ये कहकर वो चला जाता है। अगले दिन जब जियांग युएशान के बनाए हुए कैरेक्टर को देखता है तो वो उससे उसके बारे में डिटेल्स पूछता है। युएशान उसे कैरेक्टर के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करती है और जियांग उसके कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेता है। ये जानकर युएशान को यकीन नहीं होता है। वो सोचती है, मेरा कैरेक्टर सिलेक्ट हो गया है। फिर सभी उसके काम की तारीफ करते हैं। युएशान गू शून को मैसेज करती है और उसे 7 बजे गेम खेलने के लिए कहती है, लेकिन गू शून मना कर देता है और कहता है, मैं अभी बिजी हूँ। ये मैसेज देखकर गू शून का फ्रेंड उससे पता, स्टिकी डॉग भी तुम्हें पसंद करती हो? गू शून कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसे पसंद करता हूँ। फिर युएशान एलिवेटर के बाहर अपनी क्रीम निकालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो बाहर नहीं आती है। युएशान सोचती है, मैंने तो इसे यूज भी नहीं किया, तो ये इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गई? तभी गू शून आ जाता है और युएशान उसे देखते ही ठीक से खड़ी हो जाती है। जैसे ही वो एलिवेटर में जा रहे होते हैं, गू शून युएशान की क्रीम की स्मेल की वजह से चिल्लाने लगता है। ये देखकर युएशान सोचती है, अब से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे गू शून को परेशानी हो। वो गू शून से बात करना चाहती थी, लेकिन वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। अगले सीन में वो दोनों प्रैक्टिस के लिए आते हैं और युएशान एक भरा हुआ पॉट लाती है और एक कोट पहनती है। गू शून उससे पूछता है, ये क्या है? युएशान कहती है, दूसरा वाला मुझसे उठाने में बहुत भारी है, इसलिए मैं ये लाई हूँ ताकि हम आसानी से प्रैक्टिस कर सकें। वे दोनों प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान युएशान सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। युएशान कहती है, अब हम और प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मुझे चोट लग गई है। जैसे ही गू शून जाने वाला होता है, युएशान उठ रही होती है। तभी वो पॉट में गिर जाती है। पॉट से बाहर निकलने की कोशिश में वो फिर से फिसल जाती है और गू शून उसे पकड़कर बचा लेता है। युएशान पूछती है, तुम ठीक हो? गू शून उसे उठने के लिए कहता है। जब वो उठते हैं तो गू शून के शोल्डर में दर्द होता है। युएशान कहती है, तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। गू शून कहता है, मुझे नहीं, तुम्हें एक अच्छे ब्रेन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगले सीन में गू शून और जियांग दोनों अपनी प्रेजेंटेशंस दे रहे होते हैं और अपने गेम्स को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। फिर उन्हें बाहर वेट करने के लिए कहा जाता है। थोड़ी देर बाद उन्हें वापस बुलाया जाता है और रिजल्ट्स अनाउंस किए जाते हैं। स्टेला गू शून से कहती है, तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और तुम्हारा प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो गया है। ये सुनकर गू शून बहुत खुश होता है और जियांग चला जाता है। फिर गू शून ग्रुप में मैसेज करता है, मैं आज बहुत खुश हूँ। फिर गू शून अपनी टीम के साथ यू चियांग के डिपार्टमेंट में आता है और अब वो भी वहीं काम करेगा। यू चियांग इस सबसे बहुत खुश होती है। दूसरे लोग भी कहते हैं, गू जरूर कुछ अचीव करेगा। अगले सीन में सभी खाना खा रहे होते हैं जब गू शून भी आ जाता है। लोग उसे अपने साथ बैठने के लिए इनवाइट करते हैं। गू शून वहां बैठता है और अपने ऑनलाइन फ्रेंड स्टिकी डॉग को मैसेज करने लगता है। स्टिकी डॉग उसे बताती है, मैं एक जगह डिनर के लिए आई हूँ। उसकी बातों से गू शून को यू चियांग पर शक हो जाता है। वो यू चियांग को देखता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें फाइटिंग गेम्स पसंद है? यू चियांग सोचती है, अगर मैंने उसे बताया कि मुझे फाइटिंग गेम्स पसंद है तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो यू चियांग कहती है, नहीं, मुझे फाइटिंग गेम्स पसंद नहीं है। इससे गू शून को लगता है कि वो स्टिकी डॉग नहीं है। फिर यू चियांग और गू शून घर जा रहे होते हैं। गू शून यू चियांग से कहता है, बहुत देर हो गई है, तुम्हें टैक्सी नहीं मिलेगी, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तो यू चियांग उसके साथ चली जाती है। रास्ते में वो गू शून से अजीब सवाल पूछती है। गू शून उसे कहता है, अगर तुम्हें नहीं पता कि क्या बात करनी है तो चुप रहो। अगले सीन में गू शून और यू चियांग के बीच एक डांस कंपटीशन होता है। दूसरी टीम भी वहां परफॉर्म कर रही होती है, लेकिन यू चियांग इस कंपटीशन में बहुत खराब परफॉर्म करती है। इस वजह से गू शून को सबके सामने बहुत बुरा लगता है। बाद में जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो गू शून और यू चियांग की टीम हार जाती है। इस वजह से गू शून को गुस्सा आता है और वो चला जाता है।
उसके जाने के बाद यू चिया कहती है, क्या मैं ये सब ठीक नहीं कर सकती? उसकी फ्रेंड कहती है, नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर यू चिया ऑफिस में होती है और अपनी सेल्फीज लेती है। वो गूशून की भी एक सेल्फी ले लेती है। फिर वो गूशून की पिक्चर्स को देखती है और कहती है, कोई इतना क्यूट कैसे हो सकता है? जब वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि गूशून उसके पीछे खड़ा है। वो उससे पूछता है, तुम क्या कर रही हो? वो एक एक्सक्यूज बनाकर चली जाती है। फिर गूशून वे से मिलता है और उससे कहता है, अब जब तुम हमारे साथ काम कर रहे हो, अगर तुम किसी को अपने साथ रखना चाहते हो तो रख सकते हो। वे कहता है, मैं यू चिया को अपने साथ रखना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करती है। फिर यू चिया एलिवेटर में आ रही होती है जब वो वे से मिलती है। वे कहता है, मैं अपने डिपार्टमेंट के लिए कुछ लोगों को हायर कर रहा हूँ। अगर तुम हमारे साथ काम करना चाहती हो तो अपने बनाए हुए कुछ कैरेक्टर्स सबमिट करो ताकि हम तुम्हें सिलेक्ट कर सकें। यू चिया कहती है, ठीक है, मैं उन्हें सबमिट कर दूंगी। फिर यू चिया कुछ कैरेक्टर्स बनाती है, लेकिन उसे लगता है कि वो उतने अच्छे नहीं हैं। वो एलिवेटर में आते हुए गूशून की कंडीशंस पढ़ रही होती है कि उसे किस तरह के कैरेक्टर्स चाहिए। तभी गूशून और जून भी उसके पीछे खड़े होते हैं। जून कहता है, लगता है वो हमारे डिपार्टमेंट में काम करना चाहती है और इसीलिए वो अपने कैरेक्टर्स हमें सबमिट करना चाहती है, लेकिन उसने अभी तक अपना काम कंप्लीट नहीं किया है। गूशून कहता है, उसके पास सिर्फ कल तक का टाइम है। अगर वो टाइम पर अपना काम कंप्लीट नहीं करती है तो हम उसे सिलेक्ट नहीं करेंगे। फिर यू चुएन अपने कैरेक्टर्स को देखती है और अनश्योर होती है कि क्या करे। उसके पास बहुत कम टाइम बचा होता है। फाइनली यू चुएन अपना काम कंप्लीट कर लेती है। जैसे ही वो अपना काम गूसुन को सेंड करने वाली होती है, उसके डिपार्टमेंट का इंटरनेट नहीं चल रहा होता है और वो वरीड हो जाती है। तो वो अपने काम को एक यूएसबी में कॉपी करती है और गूसुन को दिखाने चली जाती है। जब यू चुएन वहां पहुंचती है तो वो गूसुन से कहती है, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। गूसुन कहता है, तुम्हें इसे टाइम पर सबमिट करना चाहिए था। फिर वो उसे जाने के लिए कहता है। यू चुएन रिक्वेस्ट करती है, लेकिन गूसुन नहीं सुनता और उसे फिर से जाने के लिए कहता है। यू चुएन दुखी होकर चली जाती है। अगले सीन में यू चुएन गूसुन के लिए कुछ खाना लाती है। वहां वो गूसुन को एक लड़की के साथ देखती है और गूसुन उस लड़की से कह रहा होता है, मेरी एक गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर यू चुएन बहुत सैड हो जाती है। अपने रूम में वापस जाती है, बेड पर लेट जाती है और रोने लगती है। उसकी फ्रेंड उससे पूछती है, क्या हुआ? वो उसे बताती है कि गूसुन की एक गर्लफ्रेंड है। अगले दिन यू चुएन की फ्रेंड उसे बताती है, सब लोग कहीं घूमने जा रहे हैं। पहले तो यू चुएन मना करती है, लेकिन बाद में वो जाने के लिए मान जाती है। वहां यू चुएन जून से मिलती है और पूछती है, गूसुन की गर्लफ्रेंड कौन है? जून कहता है, गूसुन की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। यू चुएन सरप्राइज होती है और कहती है, लेकिन मैंने उसे एक लड़की से कहते सुना कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है। जून कहता है, नहीं, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ये बस उसका एक्सक्यूज बनाने का तरीका है। ये सुनकर यू चुएन बहुत खुश हो जाती है। फिर जून उससे पूछता है, तुम इतनी खुश क्यों हो? यू चुएन मुस्कुराती है और कहती है, कुछ नहीं। फिर वो चली जाती है। अगले सीन में सभी एक मैस्करेड पार्टी में होते हैं। यू चुएन वहां पहुंचती है और गूसुन को ढूंढने लगती है। वो एक लड़के को देखती है जिसे वो गूसुन समझती है। फिर वहां एक कंपटीशन स्टार्ट होता है। यू चुएन उस लड़के के साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है और वो दोनों जीत जाते हैं। कंपटीशन के बाद अनाउंस किया जाता है, विनर्स को एक दूसरे को किस करना होगा। पहले तो यू चुएन ये सुनकर बहुत एक्साइटेड होती है, लेकिन जैसे ही लड़का अपना मास्क हटाता है, यू चुएन देखती है कि वो गूसुन नहीं है। वो ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। सब उसे किस करने के लिए कहते हैं, लेकिन यू चुएन मना कर देती है। फिर उन्हें कहा जाता है, अगर तुम किस नहीं करना चाहते तो तुम्हें एक दूसरे की नोज टच करनी होगी। यू चुएन को यह बहुत ऑकवर्ड लगता है। तभी गूसुन आ जाता है और सिचुएशन को हैंडल करता है। गूसुन लड़के की नोज टच करता है। ये देखकर यू चुएन बहुत खुश होती है कि गूसुन ने उसे बचा लिया। फिर वो अपने रूम में होती है और बहुत खुश होती है। उसकी फ्रेंड पूछती है, तुम इतनी खुश क्यों हो? यू चुएन मुस्कुराती है और कहती है, कुछ नहीं। फिर यू चुएन अपने रूम से बाहर जाती है और देखती है कि गूसुन और वो लड़का एक साथ आ रहे हैं। दोनों ने काफी पी रखी होती है और एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी गूसुन गिरने वाला होता है। यू चुएन गूसुन को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी गूसुन के साथ जमीन पर गिर जाती है। गूसुन वहीं सो जाता है और यू चुएन उसे इतना करीब देखकर बहुत हैप्पी फील करती है। अगली मॉर्निंग जब गूसुन उठता है तो उसका फ्रेंड उसे बताता है, तुमने कल रात बहुत पी ली थी और यू चुएन तुम्हें यहाँ छोड़ गई थी। लेकिन गूसुन को कुछ भी याद नहीं होता है। अगले दिन यूएचियन और गूसुन एक गेम खेल रहे होते हैं। यूएचियन कहती है, मैं आज बहुत खुश हूँ। गूसुन उससे पूछता है, तुम इतनी खुश क्यों हो? यूएचियन शर्माती है और कहती है, कल मैं अपने क्रश के बहुत करीब आ गई थी। फिर वो एक्साइटेडली कहती है, अब मैं बहुत जल्द उसे अपना लव कन्फेस करूंगी। गूसुन ये बात जून को बताता है। जून कहता है, अगर उसने उसे हाँ कह दिया तो तुम्हारा क्या होगा? गूसुन कहता है,
मुझे यकीन है कि स्टिकी डॉग उस लड़के को रिजेक्ट कर देगी। इसके बाद ग्रेजुएशन डे आ जाता है। सभी बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो सब ग्रेजुएट हो जाते हैं। फिर वो सब पिक्चर्स लेते हैं और फन करते हैं। गुसून का फ्रेंड उस पर एक माइक लगा देता है क्योंकि उसे ग्रेजुएशन स्पीच देनी होती है। जब गुसून जा रहा होता है, यूएचीएन उसके पास आती है और अपना लव कन्फेस करती है, लेकिन गुसून सबके सामने उसे रिजेक्ट कर देता है। गुसून पर माइक लगा होता है, इसलिए सब उसे सुन लेते हैं। गुसून कहता है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और फ्यूचर में भी कभी पसंद नहीं करूंगा। ये कहकर वो चला जाता है। ये सुनकर यूएचीएन बहुत सैड हो जाती है। फिर यूएचीएन कहीं खड़ी होती है। दूर से गुसून और जून उसे देख रहे होते हैं। गुसून जून से कहता है, तुम जाकर उसे एक अम्ब्रेला दे दो, वो बारिश में घर कैसे जाएगी। जून अम्ब्रेला देने जाता है, लेकिन यूएचीएन उससे कहती है, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। फिर वो बारिश में चली जाती है। अगले सीन में सभी एक गेम खेल रहे होते हैं। तभी यूएचीएन कहती है, मैंने अपने क्रश से अपना लव कन्फेस किया, लेकिन उसने मुझे सबके सामने रिजेक्ट कर दिया। सब यूएचीएन से पूछते हैं, वो कौन है? यूएचीएन जवाब देती है, वो गुसून है। मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन उसने मुझे सबके सामने रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर सभी काफी शॉक्ड हो जाते हैं और गुसून को भी रियलाइज हो जाता है। वो सोचता है, स्टिकी डॉग कोई और नहीं बल्कि यूएचीएन ही है। फिर वो जमीन पर गिर जाता है और अपने फ्रेंड से कहता है, मुझे उसे सब कुछ बता देना चाहिए। उसके फ्रेंड्स उसे रोकते हैं और कहते हैं, अगर तुमने उसे सब कुछ बता दिया तो वो और भी गुस्सा हो जाएगी। वो पहले से ही बुरे मूड में है। पहले उसका दिल जीतो, फिर सही मोमेंट देखकर उसे सब कुछ बताना। गुसून थोड़ी देर सोचता है और कहता है, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। दूसरी तरफ यूएचीएन अपनी फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रही होती है और बहुत सैड होती है। तभी एक लड़का उसके पास आता है और कहता है, क्या मुझे तुम्हारी वीचैट आईडी मिल सकती है? यूएचीएन उसे अपने बगल में बैठने देती है और कहती है, तुम्हें इस एज में ये सब नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपनी स्टडीज पर फोकस करना चाहिए। लड़का कहता है, अगर तुम्हें अपनी वीचैट आईडी देनी है तो दो, वरना मुझे लेक्चर मत दो। ये कहकर वो चला जाता है। फिर गुसून अपने फ्रेंड के साथ एलिवेटर में जा रहा होता है और बहुत सैड होता है। तभी यूएचीएन एलिवेटर में एंटर करती है। जब गुसून उसे देखता है तो वो सीधा खड़ा हो जाता है, लेकिन यूएचीएन उसे इग्नोर करके चली जाती है। गुसून भी उसके पीछे पीछे जाता है। फिर यूएचीएन एक डॉक्यूमेंट पर स्टैंप लगवा रही होती है। गुसून उसके पीछे खड़ा होता है, लेकिन यूएचीएन उसे फिर से इग्नोर करके चली जाती है। फिर गुसून उसे रोकने और बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यूएचीएन कहती है, अब से हम सिर्फ काम के बारे में बात करेंगे। ये कहकर वो चली जाती है। अगले सीन में यूएचीएन एक घर ढूंढ रही होती है। उसे एक घर बहुत पसंद आता है और वो उसे अपने लिए रेंट पर ले लेती है। फिर दिखाया जाता है कि गुसून भी उसके बगल वाला घर रेंट पर ले रहा होता है। अगले सीन में गुसून और जून कुछ सामान लेकर सीढ़ियों से नीचे आ रहे होते हैं। जब वो देखते हैं कि सामने वाले घर में कोई मूव हुआ है, जून कहता है, तुम्हारे बगल वाले घर में कोई मूव हुआ है, चलो उनसे मिलते हैं। लेकिन गुसून कहता है, मैं उनसे नहीं मिलना चाहता। जैसे ही वो जा रहे होते हैं, एलिवेटर का डोर खुलता है और वो यूएचीएन होती है। गुसून उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यूएचीएन कहती है, मैंने यहाँ एक घर रेंट पर लिया है। जून कहता है, अब तुम दोनों नेबर्स हो? ये सुनकर यूएचीएन को गुस्सा आ जाता है। गुसून कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। यूएचीएन कहती है, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। फिर वो गुस्से में अपने घर के अंदर चली जाती है और डोर बंद कर लेती है। फिर गुसून यूएचीएन के घर के पास जाता है और डोर नॉक करने के बारे में सोचता है, लेकिन वो नहीं करता और जून को नॉक करने भेज देता है। जून डोर नॉक करता है और जब यूएचीएन खोलती है तो वो उसे एक कपड़े से मारती है और फिर डोर बंद करके अंदर चली जाती है। जून गुसून से कहता है, तुम्हें पता था कि वो ऐसा करेगी, फिर भी तुमने मुझे भेजा। गुसून कहता है, हाँ। फिर यूएचीएन अपना एसी ऑन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो काम नहीं करता है और उसका रिमोट भी काम नहीं कर रहा होता है। वो लैंडलॉर्ड को कॉल करती है और कहती है, एसी का रिमोट काम नहीं कर रहा है। लैंडलॉर्ड कहती है, अपने पड़ोसी से रिमोट ले लो, एसी सेम है तो उनका रिमोट काम कर जाएगा। लेकिन यूएचीएन गुस्से में कहती है, मैं उससे कभी रिमोट नहीं लूंगी। वो गर्मी में लेटी रहती है और बाद में गुसून और यूएचीएन ऑनलाइन एक दूसरे से बात करते हैं। यूएचीएन कहती है, मेरा एसी रिमोट काम नहीं कर रहा है और बहुत गर्मी है। लैंडलॉर्ड ने मुझे नेबर से रिमोट लेने के लिए कहा, लेकिन मैं उस नेबर से कभी रिमोट नहीं लूंगी। फिर गुसून खुद रिमोट लेकर यूएचीएन के घर जाता है और डोर नॉक करता है। यूएचीएन उससे पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? गुसून कहता है, लैंडलेडी ने मुझे बताया कि तुम्हारा एसी काम नहीं कर रहा है तो मैं उसे ठीक करने आया हूँ। फिर यूएचीएन डोर खोलती है और गुसून उसका एसी चेक करके उसे ठीक कर देता है। वो अपने होम से एसी भी सेट कर देता है। यूएचीएन सरप्राइज होती है और कहती है, अगर तुम्हारे पास रिमोट था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं दिया? और उससे रिमोट ले लेती है। गुसून उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे घर से बाहर निकाल देती है। फिर यूएचीएन एक जगह गेम खेल रही होती है।
गूशून उसके पास जाता है और कहता है, मैंने तुम्हारा काम देखा, तुम बहुत अच्छा काम करती हो, क्या तुम हमारे साथ काम करोगी? यूए चियन साफ मना कर देती है। गूशून उसे कई बार मनाने की कोशिश करता है, लेकिन यूए चियन मना करके चली जाती है। फिर यूए चियन अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और उसे बताती है, आज गूशून मुझसे मिलने आया था और उसने मुझे अपने साथ काम करने के लिए कहा। मैं भी उसके साथ काम करना चाहती हूँ। उसकी फ्रेंड कहती है, अगर तुम उसके साथ काम करना चाहती हो तो जाओ, इसमें कोई इशू नहीं है। फिर यूए चियन एक पार्सल लेने जाती है। गूशून भी अपना पार्सल लेने आता है। यूए चियन का पार्सल काफी बड़ा होता है, तो गूशून उससे कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, लेकिन यूए चियन मना कर देती है। जैसे ही वो पार्सल ले जा रही होती है, गूशून भी उसके साथ चलता है। रास्ते में एक लेडी यूए चियन को देखती है और गूशून को डांटने लगती है। लेडी कहती है, वो इतना बड़ा पार्सल ले जा रही है और तुम उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो। गूशून को डांट पड़ता देख यूए चियन खुश होती है, लेकिन फिर पार्सल फिसलने लगता है। गूशून पार्सल को गिरने से बचाता है और यूए चियन को भी बचा लेता है। फिर गूशून उसका पार्सल उठाकर ले जाता है और वो बिल्डिंग के पीछे पार्सल रखने जाते हैं। यूए चियन कहती है, मैंने ये घर यहाँ रहने वाले डॉग के लिए ऑर्डर किया था, अब मुझे इसे असेंबल करना है। गूशून कहता है, तुम जाओ, मैं इसे असेंबल कर दूंगा। फिर वो डॉग हाउस बनाने लगता है और काम करते करते देर रात हो जाती है। यूए चियन उसे ऊपर से देख रही होती है। फिर वो अपनी फ्रेंड को कॉल करके बताती है, आज मैं गूशून से कुछ काम करवा रही हूँ। अचानक बारिश होने लगती है और यू क्वान उसके लिए अम्ब्रेला लेकर जाती है, लेकिन जब वो पहुंचती है तो देखती है कि गूशून वहां नहीं है। जैसे ही यू क्वान मुड़ती है, वो देखती है कि गूशून पीछे से अम्ब्रेला लेकर आ रहा है। फिर यू क्वेन उसकी हेल्प करती है और वो दोनों मिलकर डॉग हाउस बनाना खत्म करते हैं। जब गूशून अपना काम खत्म कर लेता है तो वो यू क्वेन से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो, इस बारे में ध्यान से सोचना। यू क्वेन उसकी बात सुनती है और चली जाती है। जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि यूए चियन जा चुकी है। अगले सीन में यूए चियन जियांग से मिलती है और उसे बताती है, मैं गूशून के डिपार्टमेंट में ज्वाइन होना चाहती हूँ, लेकिन जियांग मना कर देता है। यूए चियन उसे परेशान करती रहती है और कहती है, अगर तुमने मुझे गूशून के डिपार्टमेंट में काम करने नहीं दिया तो मैं तुम्हें ऐसे ही परेशान करती रहूंगी। ये सुनकर जियांग मान जाता है और उसे गूशून के डिपार्टमेंट में शामिल होने की परमिशन दे देता है। उसके बाद यूए चियन गूशून के पास जाती है और उसे बताती है, जियांग ने परमिशन दे दी है और अब मैं दोनों डिपार्टमेंट में काम करूंगी। यूए चियन साइड में पानी पीने जाती है, लेकिन गूशून उसे रोक देता है क्योंकि एलईडी ऑन होती है और उस पर उसका गेमिंग अकाउंट ओपन होता है। गूशून नहीं चाहता कि यूए चियन उसका अकाउंट देखे, इसलिए वो उसे रोक देता है। यूए चियन गूशून से कहती है, मैं बस पानी पीने जा रही थी, लेकिन गूशून आगे जाकर उसे एक वाटर बॉटल लाकर देता है। फिर वो बॉटल खोलकर यूए चियन को देता है और कहता है, मैं बस तुम्हें बॉटल खोलकर देने वाला था। पानी पीने के बाद जब यूए चियन अपनी साइड पर वापस जा रही होती है, गूशून उसे अपनी तरफ खींचता है, जिससे वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तभी जून आ जाता है और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है। ये कहते हुए, मैंने कुछ नहीं देखा। यूए चियन फिर चली जाती है। यूए चियन के जाने के बाद गूशून एलईडी बंद कर देता है और कहता है, आज मैं लगभग पकड़ा ही गया था। फिर जब यूए चियन घर पर काम कर रही होती है तो उसे वो सीन याद आता है जब वो गूशून के करीब आई थी। ये सब याद करते करते वो सो जाती है और अपने ड्रीम्स में भी वही चीजें देखती है। अगले सीन में सभी एक मीटिंग में होते हैं और गूशून सबको अपने गेम के बारे में बता रहा होता है। यूए चियन सब कुछ लिख लेती है क्योंकि उसे एक कैरेक्टर बनाना होता है, तो वो सबसे आइडियाज कलेक्ट करके उसी के अकॉर्डिंग कैरेक्टर बनाने का सोचती है। उसके बाद गूशून यू क्वान को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है, ये हमारी नई आर्टिस्ट है जो जियांग की टीम से आई है। फिर वो यू क्वान से कहता है, आज से तुम फैन के अंडर काम करोगी। फैन फिर उससे कैरेक्टर के बारे में पूछता है और यूए चियन सबको अपने कैरेक्टर के बारे में बताती है। फैन कहता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और बाकी सब भी कहते हैं, ये किस तरह की आर्टिस्ट हायर कर ली है जो हमारी थीम में भी फिट नहीं होती। फिर जून सिचुएशन को हैंडल करता है ये कहते हुए, तुम्हारा आइडिया अच्छा है लेकिन इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। फिर बाहर शिनी यूए चियन को उसकी टेबल दिखाती है और कहती है, तुम्हें यहाँ बैठना है। फिर फैन यूए चियन को बुलाता है और कहता है, अपना काम कंप्लीट करने के बाद चेक करवा लेना, और अगर तुम्हारा काम अच्छा नहीं हुआ तो। यूए चियन बीच में बोलती है, अगर मेरा काम अच्छा नहीं हुआ तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। गूशून पीछे से ये सब सुन लेता है और सोचता है, उस दिन यूए चियन अपना काम सबमिट करने में लेट हो गई थी और इसीलिए फैन को हायर किया गया था, और अब फैन यूए चियन को इतना डांट रहा है। तभी जून भी आ जाता है और कहता है, अगर तुमने उस दिन यूए चियन को डिसमिस नहीं किया होता तो आज उसके साथ ये नहीं हो रहा होता। फिर रात में जब गूशून घर जा रहा होता है तो वो देखता है कि सब चले गए हैं, लेकिन यूए चियन अभी भी काम कर रही है। फिर वो भी वहां से चला जाता है और घर पर यूए चियन का वेट करता है। जब यूए चियन घर आती है तो वो उस पर ऊपर से फूल फेंकता है, लेकिन वो बिल्कुल भी नोटिस नहीं करती है।
लेकिन जब वो फूलों को देखती है तो एक उठाकर अपने पास रख लेती है, और जब वो ऊपर देखती है तो गूसयून शांत हो जाता है। फिर यूएचीएन ऑफिस में कुछ सोच रही होती है। शिन्नी उसके पास आती है और पूछती है, तुम क्या सोच रही हो? यूएचीएन कहती है, मैं सोचती थी कि मैं ग्रेट आर्टिस्ट हूँ, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे मुझे कुछ नहीं आता। बाद में उस रात गूसयून यूएचीएन का वेट करता है। जब वो उसे आता हुआ देखता है तो वो चुप रहता है। जैसे ही यूएचीएन आती है वो उसके पास जाता है। यूएचीएन पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है, मैं जॉगिंग कर रहा हूँ। यूएचीएन कहती है, रात के 3 बज रहे हैं और तुम जॉगिंग कर रहे हो? फिर वो उससे पूछता है, तुम कैसी हो? यूएचीएन कहती है, मैं ऑफिस में सुबह 3 बजे तक काम कर रही थी, तो तुम्हें क्या लगता है मैं कैसी हूँ? फिर वो चली जाती है और गूसयून उसके पीछे पीछे जाता है। फिर वो उसे ऑनलाइन मैसेज करता है और पूछता है, क्या तुम सो गई हो? यूएचीएन कहती है, नहीं, मैं नूडल्स बना रही हूँ। फिर वो उसे कुछ बुक्स के बारे में बताता है। गेमर्स को ये बुक्स पढ़नी चाहिए, ये काफी हेल्पफुल हो सकती हैं। यूएचीएन कहती है, मैं भी ये बुक्स पढ़ूंगी। अगले सीन में यूएचीएन उन बुक्स को लेने के लिए लाइब्रेरी जाती है। जैसे ही वो एक बुक उठाने वाली होती है, गूसयून उसे ले लेता है। फिर वो दूसरी बुक की तरफ हाथ बढ़ाती है और गूसयून वो भी ले लेता है। जैसे ही यूएचीएन उससे वो बुक लेने वाली होती है, वो उस पर गिर जाती है और फिर ये कहकर चली जाती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वो दूसरी बुक उठाने जाती है, लेकिन गूसयून वो भी ले लेता है। यूएचीएन उससे कहती है, क्या तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो? गूसयून कहता है, अगर तुम्हें ये बुक्स चाहिए तो तुम्हें मेरे लिए कार ड्राइव करनी होगी। यूएचीएन मान जाती है। फिर वो कार ड्राइव करती है, लेकिन उसे ड्राइव करना नहीं आता, इसलिए वो बहुत खराब ड्राइव करती है। इस वजह से गूसयून बहुत डर जाता है और उसे कार रोकने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं रोकती है। फिर एक रेड सिग्नल आता है तो वो कार रोक देती है। वो बुक्स घर ले जाती है और उन्हें पूरी रात पढ़ती है। अगले दिन यूएचीएन ऑफिस आती है और अपनी ड्राइंग वे को दिखाती है। वे कहता है, ये ड्राइंग अच्छी है, लेकिन वेपन बदल देना चाहिए। यूएचीएन कहती है, मैंने बड़े और छोटे दोनों वेपन्स ट्राई किए हैं, लेकिन कोई भी अच्छा नहीं लग रहा है। वे कहता है, आज प्रोफेसर वांग का वेपन्स पर एक लेक्चर है और तुम्हें उसे अटेंड करना चाहिए। यूएचीएन कहती है, ठीक है, मैं उनका लेक्चर अटेंड करूंगी। दूसरी तरफ गूसयून प्रोफेसर वांग से मिलता है और यूएचीएन के लिए एक टिकट लेता है। यूएचीएन लेक्चर में पहुंचती है और टिकट लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नहीं मिलता है। तभी सू जेंग नाम का एक लड़का जो यूएचीएन के साथ ऑफिस में काम करता है आता है और पूछता है, क्या तुम यहाँ लेक्चर सुनने आई हो? यूएचीएन कहती है, हाँ, लेकिन मेरे पास टिकट नहीं है। सू जेंग कहता है, मैं तुम्हारे लिए टिकट अरेंज करता हूँ, और चला जाता है। तभी गूशोन यूएचीएन को टिकट देने आता है, लेकिन सू जेंग वापस आता है और यूएचीएन को बताता है, तुम्हारा टिकट अरेंज हो गया है। यूएचीएन लेक्चर अटेंड करने अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद यूएचीएन को आगे एक सीट मिलती है, जबकि सू जेंग को पीछे एक सीट मिलती है। सू जेंग सरप्राइज होता है और सोचता है, यूएचीएन को फ्रंट सीट कैसे मिल गई? लेक्चर शुरू होता है और गूशोन ऊपर से यूएचीएन को देख रहा होता है। लेक्चर के बाद गूशोन यूएचीएन से कहता है, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन तभी सू जेंग आ जाता है और यूएचीएन उसके साथ चली जाती है। ड्राइव करते समय सू जेंग यूएचीएन से कहता है, गूशोन ने तुम्हारे लिए टिकट अरेंज किया था। लेकिन यूएचीएन यकीन नहीं करती है। जब यूएचीएन घर पहुंचती है तो गूशोन उसे ऑनलाइन मैसेज करता है और कहता है, चलो गेम खेलते हैं। लेकिन यूएचीएन जवाब देती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं खेलूंगी। गूशोन यूएचीएन से कहता है, तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए। लेकिन यूएचीएन कहती है, नहीं, बारिश हो रही है, मैंने मेडिसिन ऑर्डर की है और जब वो आ जाएगी तो मैं उसे लेकर सो जाऊंगी। यूएचीएन फिर डिलीवरी पर्सन को कॉल करती है जो कहता है, तुम्हारी मेडिसिन अभी तक नहीं आई है, जैसे ही आएगी मैं ले आऊंगा। ये सुनकर यूएचीएन ब्लैंकेट ओढ़कर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद यूएचीएन के डोर पर नॉक होता है। जब वो चेक करने जाती है तो डिलीवरी बॉय होता है, लेकिन डिलीवरी यूएचीएन के लिए नहीं होती, वो गूशोन के लिए होती है। यूएचीएन गूशोन के घर डिलीवरी ले जाने का डिसाइड करती है। जब वो वहां पहुंचती है, यूएचीएन गूशोन के डोर पर नॉक करती है, लेकिन वो नहीं खुलता है। तभी गूशोन पीछे से आता है। यूएचीएन उससे पूछती है, तुम कहाँ थे? गूशोन कहता है, मैं जॉगिंग करने गया था, लेकिन असल में वो यूएचीएन के लिए मेडिसिन लेने गया था। गूशोन मेडिसिन को अपने पीछे छिपा लेता है। यूएचीएन उससे पूछती है, तुम अपने पीछे क्या छिपा रहे हो? गूशोन कहता है, कुछ नहीं। यूएचीएन देखने की कोशिश करती है और गूशोन उसे रोकने की कोशिश करता है। इस दौरान वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। गूशोन कहता है, तुम बहुत वार्म हो। यूएचीएन कहती है, हाँ, मुझे फीवर है। फिर वो अपने घर वापस भागती है और चेक करती है, मैं सच में वार्म हूँ। थोड़ी देर बाद गूशोन यूएचीएन के घर आता है और कहता है, क्या मैं तुम्हारा हेयर ड्रायर बोरो कर सकता हूँ? मेरा वाला टूट गया है। यूएचीएन उसे हेयर ड्रायर दे देती है। फिर गूशोन कहता है,
मेरे पास मेडिसिन है, अगर तुम चाहो तो ले सकती हो। यूए चियन मान जाती है और उसके साथ उसके घर जाती है। वहां गू शुन सारी मेडिसिन यूए चियन को दे देता है। फिर गू शुन यूए चियन के लिए पानी लेने किचन जाता है और यूए चियन उसके घर में इधर उधर देख रही होती है। तभी यूए चियन एक बुक देखती है और उसे लेक्चर का वही टिकट मिलता है। यूए चियन तुरंत समझ जाती है कि गू शुन ने उसके लिए टिकट अरेंज किया था। वो बुक वापस रख देती है। फिर वो मेडिसिन की रिसीट देखती है और रियलाइज करती है कि गू शुन ने अभी मेडिसिन लाई है और सोचती है कि उसे कैसे पता चला कि उसे फीवर है। यूए चियन सोचती है, मैंने फीवर के बारे में सिर्फ अपने ऑनलाइन फ्रेंड को बताया था, तो उसे कैसे पता चला। फिर यूए चियन सोचती है, क्या वो मेरा ऑनलाइन फ्रेंड है, और उसे गू शुन पर शक हो जाता है। फिर वो एक गेम खेल रही होती है और गू शुन को भी कॉल करके बात करती है और मेडिसिन के बारे में पूछती है। गू शुन उससे बात करता है और यूए चियन सोचती है, वो मुझसे बात कर रहा है तो वो मेरा ऑनलाइन फ्रेंड कैसे हो सकता है। असल में गू शुन का फ्रेंड उसकी आईडी यूज करके गेम खेल रहा होता है। अगली मॉर्निंग जब यू चियन उठती है तो वो अभी भी कंफ्यूज्ड होती है कि गू शुन उसका ऑनलाइन फ्रेंड है या नहीं। वो उसे मैसेज करके पता लगाने की कोशिश करती है। जब वो ऑफिस जा रही होती है तो वो गू शुन को नोटिस करती है और कार में उसके मोबाइल पर गेम देखती है। वो उससे उसकी गेम आईडी मांगती है और गू शुन उसे एक फेक आईडी दे देता है। अगले सीन में सभी मीटिंग रूम में होते हैं और यू चियन अपना कैरेक्टर प्रेजेंट करती है जो सभी को इम्प्रेस कर देता है। फैन अपना टैब बंद कर देता है क्योंकि उसका काम अच्छा नहीं होता है। अगले सीन में सभी चियन के साथ एक पिक्चर लेता है, लेकिन उसे उसका टच बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वो अपनी फ्रेंड के साथ चली जाती है। फिर यू चियन पार्टी में बहुत ड्रिंक करती है। गू शुन उसे मैसेज करता है और पूछता है कि वो कहाँ है, और वो उसे बताती है, मैं एक पार्टी में हूँ और ड्रिंक कर रही हूँ। गू शुन यू चियन की उस लड़के के साथ पिक्चर देखता है और उसे जून को सेंड करके पूछता है, ये कौन है। जून उसे बताता है, वो बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। ये सुनकर गू शुन पार्टी के लिए निकल जाता है। इसी बीच जब यू चियन वॉशरूम जा रही होती है तो वो लड़का उसे परेशान करने लगता है। तभी गू शुन पहुंचता है और उस लड़के को मारकर यू चियन को वहां से ले जाता है। फिर गू शुन और यू चियन जा रहे होते हैं और यू चियन का नशा उतर जाता है। यू चियन गू शुन से पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ और मैंने ड्रिंक की हुई है। ये तो मैंने अपने ऑनलाइन फ्रेंड को बताया था, तो तुम्हें कैसे पता चला। फिर यू चियन कहती है, मुझे पता है तुम मेरे ऑनलाइन फ्रेंड हो। गू शुन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मारने लगती है क्योंकि उसे याद आता है जब उसने गू शुन से अपना लव कन्फेस किया था, लेकिन उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था। फिर वो गुस्से में जाने लगती है, लेकिन गू शुन उसे कार में बिठाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे कहती है, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। ये कहकर वो चली जाती है। जब वो एलिवेटर में जाती है तो गू शुन भी अंदर आता है, लेकिन वो उससे वहां भी बात नहीं करती है। फिर वो देखती है कि गू शुन का पार्सल उसके घर पर आ गया है, तो वो उसे गू शुन के डोर पर जोर से फेंकती है। जब गू शुन बाहर आता है तो वो अपना पार्सल जमीन पर पूरी तरह से टूटा हुआ देखता है। फिर गू शुन देखता है कि यू चियन ने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। फिर उसे जून का कॉल आता है जो गू शुन के गले पर चोट देखकर पूछता है, क्या हुआ। गू शुन कहता है, यू चियन को सच पता चल गया और उसने मुझे मारा। जून कहता है, वो बहुत क्रूअल है। गू शुन कहता है, मेरी फ्यूचर वाइफ को क्रूअल मत कहो, और फिर कॉल काट देता है। फिर वो बैल्कनी में जाता है जहां यू चियन जोर जोर से चिल्ला रही होती है, गू शुन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर यू चियन अपने लिए कॉफी बना रही होती है जब गू शुन आता है और उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन यू चियन कॉफी की जगह कुछ और बनाकर चली जाती है और गू शुन उसे देखता रह जाता है। उसके बाद यू चियन एक सैंडविच लेने जाती है, लेकिन वहां कोई सैंडविच नहीं होता है। तभी गू शुन आता है और उसे अपना सैंडविच देने की कोशिश करता है, लेकिन यू चियन मना कर देती है और कुछ और खाना ले लेती है। फिर गू शुन सबके लिए स्नैक्स लाता है और शी यू चियन के फेवरेट स्नैक्स अपने पास रख लेती है। बाद में वो स्नैक्स यू चियन को देती है। पहले तो यू चियन उन्हें खा लेती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि गू शुन वो स्नैक्स लाया था तो वो सोचती है, मैंने गू चियन के स्नैक्स कैसे खा लिए, और वॉमिट करने लगती है। अगले सीन में गूशु और योशो ऑफिस में होते हैं और गूशु योशो के पीछे पीछे घूम रहा होता है और उससे पूछता है, मुझे अपोलोजाइज करने के लिए क्या करना होगा। योशो कहती है, यहाँ से नीचे कूद जाओ। फिर गूशु कूदने लगता है, लेकिन योशो उसे रोक लेती है। गूशु कहता है, मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा ताकि तुम मुझे फॉरगिव कर दो। योशो कहती है, मीटिंग का टाइम होने वाला है, तुम्हें मीटिंग में जाना चाहिए। फिर सभी मीटिंग में होते हैं और योशो के बनाए हुए कैरेक्टर पर डिस्कस कर रहे होते हैं, जिसमें फैन ने कुछ चेंजेस किए होते हैं। कैरेक्टर सिलेक्ट हो जाता है। मीटिंग के बाद गूशु बाहर आता है और योशो उसे देख रही होती है।
लेकिन गूशुंग चला जाता है। फिर फैन आता है और उसे बताता है कि उनका कैरेक्टर सिलेक्ट हो गया है। ये सुनकर यूशॉ बहुत खुश होती है। फिर गूशुं, जून और यूशॉ एक साथ खाना खा रहे होते हैं। यूशॉ अपना फेवरेट फूड ऑर्डर करती है जो गूशुं को बिल्कुल पसंद नहीं होता है, फिर भी वो उसे खाते हुए देखता है। जब यूशॉ को तीखा लगता है, गूशुं उसे पानी ऑफर करता है, लेकिन यूशॉ उससे नहीं लेती है। फिर गूशुं जून को इशारा करता है कि वो उसे पानी दे और जून उसे पानी दे देता है। यूशॉ पानी लेकर उसे थैंक यू कहती है। फिर सिनी अपनी लैंड लेडी से बात कर रही होती है जो उसे घर खाली करने के लिए कह रही होती है। सिनी कहती है, मैं इतनी जल्दी नया घर कैसे ढूंढूंगी। तभी यूशॉ आती है और लैंड लेडी से कहती है, हम घर खाली कर देंगे, बस पैसे रिटर्न कर दो। फिर यूशॉ सिनी से कहती है, जब तक तुम्हें नया घर नहीं मिल जाता तुम मेरे साथ रह सकती हो। सिनी कहती है, तुम बहुत काइंड हो। अगले सीन में गूशुं यूशॉ के लिए एक ड्रिंक लाता है। जब वो डोर नॉक करता है तो सिनी खोलती है। गूशुं उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रह रही हूँ। फिर वो यूशॉ को बुलाता है और उसे ड्रिंक देकर कहता है, मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। यूशॉ सिनी से को तुम्हारे लिए लाया है, तुम ले लो। सिनी कहती है, नहीं ये तुम्हारे लिए है। फिर गूशुं सिनी को ड्रिंक दे देता है। अगली मीटिंग होती है जहां गूशुं और जियांग दोनों अपने गेम्स प्रेजेंट करते हैं और दोनों की प्रेजेंटेशंस बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन गूशुं की प्रेजेंटेशन सबसे बेस्ट होती है और सभी को वो पसंद आती है, जिसमें यूशॉ भी शामिल होती है, जो गूशुं के लिए बहुत खुश होती है। मीटिंग के बाद जियांग यूशॉ को अपने कैबिन में बुलाता है और कहता है, तुमने गूशुं की टीम के लिए बहुत काम किया है, अब तुम्हें मेरी टीम के लिए भी काम करना होगा। यूशॉ कहती है, ठीक है, मैं अपना बेस्ट दूंगी। जब वो बाहर जाती है तो उसकी फ्रेंड पूछती है, जियांग ने क्या कहा। वो कहती है, कुछ खास नहीं, बस कुछ काम दिया है। अगले सीन में सभी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सिनी यूशॉ को बताती है, मुझे एक नया घर मिल गया है, मैं वहां मूव हो जाऊंगी। यूशॉ कहती है, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। फिर वो एंजॉय कर रहे होते हैं और गूशुं यूशॉ से कहता है, तुम्हें जियांग की टीम छोड़कर मेरी टीम ज्वाइन कर लेनी चाहिए, बाकी सब भी यही कह रहे हैं। यूशॉ कहती है, ठीक है, मैं देखूंगी। तभी जियांग आता है और यूशॉ से कहता है, तुम इन लोगों के साथ एंजॉय कर रही हो और हमारा काम इग्नोर कर रही हो, क्या तुमने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। गूशुं कहता है, वर्क टाइम अब खत्म हो गया है। फिर उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। सभी उन्हें लड़ने से रोकने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जब युएचियान और गूशुं घर जा रहे होते हैं, गूशुं बहुत नशे में होता है। युएचियान उसे संभालने की कोशिश कर रही होती है। फिर वो कार की कीज ढूंढती है। गूशुं उससे कहता है, तुम मुझे क्यों टच कर रही हो। वो कहती है, मैं तुम्हें टच नहीं कर रही, मैं कार की कीज ढूंढ रही हूँ। गूशुं कहता है, ठीक है ढूंढो। फिर उसे कार की कीज मिलती हैं और वो गूशुं को कार में बिठाती है। फिर वो भी कार में बैठ जाती है। जैसे ही वो गूशुं को सीट बेल्ट लगा रही होती है, वो उसके बहुत करीब आ जाती है। गूशुं उससे कहता है, तुम क्या कर रही हो। वो कहती है, मैं सीट बेल्ट लगा रही हूँ। फिर युएचियान गूशुं के नशे में होने का फायदा उठाती है और कहती है, तुम्हारे ऊपर मेरे 5 मिलियन है, तुम कब दोगे। गूशुं कहता है, मैं तुम्हें कल दे दूंगा। युएचियान कहती है, तुम मुझे अपनी कार और घर भी दे दो। गूशुं कहता है, मैं तुम्हें अपनी कार और घर क्यों दूंगा। युएचियान कहती है, इतना पीने के बाद भी तुम अपनी चीजें नहीं भूल रहे हो। गूशुं कहता है, नहीं, मैं तुम्हें कार और घर नहीं दूंगा, हम दोनों उसमें साथ रहेंगे। अगले सीन में गूशुं और उसकी टीम एक मीटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन युएचियान वहां नहीं होती है, वो दूसरे डिपार्टमेंट में होती है। गूशुं अपनी टीम से करा काम अच्छा हुआ तो मैं सभी टीम सदस्यों को बोनस दूंगा और उन्हें प्रमोट करूंगा। ये सुनकर सभी टीम सदस्य खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ यू कुयन भी जियांग की मीटिंग में होती है और अपने लैपटॉप पर डॉक्यूमेंट्स एक्सप्लेन कर रही होती है। अचानक जून उसे मैसेज करता है और बताता है, गूशुं ने कहा कि वो अपनी टीम के मेंबर्स को प्रमोट करेगा और उन्हें बोनस देगा। ये सभी मैसेजेस स्क्रीन पर अपीयर हो जाते हैं और सभी उन्हें पढ़ लेते हैं। जब युएचियान को ये रियलाइज होता है तो वो जल्दी से अपना लैपटॉप बंद कर देती है। फिर जियांग कहता है, गूशुं ने एक अच्छा प्लान बनाया है अपने वर्कर्स को प्रमोट करने का, तो हम भी प्रमोट करेंगे, हम युएचियान को प्रमोट करेंगे। लेकिन युएचियान सोचती है, ये सब कैसे हो गया। बाद में जब दोनों रात में ऑफिस से लौट रहे होते हैं, जैसे ही वो एलिवेटर से बाहर आते हैं, युएचियान एक कॉकरोच देखती है। वो गूशुं पर कूद जाती है और कहती है, मुझे कॉकरोचेस से डर लगता है। तभी उसकी मदर घर से बाहर आती हैं। अपनी मदर को देखकर युएचियान गूशुं से कहती है, मुझे नीचे उतारो। गूशुं उसे नीचे उतार देता है। उसकी मदर युएचियान से पूछती हैं, ये कौन है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। युएचियान कहती है, नहीं ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये मेरा बॉस है। फिर युएचियान की मदर उसे मारती हैं और कहती हैं, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, अगर ये तुम्हारा बॉस है तो उसने तुम्हें क्यों उठाया हुआ था। युएचियान कहती है, वहां एक कॉकरोच था और मैं उससे डर गई थी, इसलिए उसने मुझे उठा लिया। फिर वो अपनी मदर को अंदर ले जाती है।
अगली मॉर्निंग जब यूए चियान उठती है तो वो अपनी मदर और गूशून को एक साथ देखती है। वो गुस्से में गूशून से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी मदर कहती है, वो सुबह सुबह यहाँ आया था, हमारे लिए ब्रेकफास्ट लाया, फिर उसने मुझे कपड़े धोने में हेल्प की और अब वो मुझे मसाज दे रहा है। फिर वो खाना खा रहे होते हैं और खाने के दौरान यूए चियन की मदर गूशून की मदर के बारे में पूछती हैं। तो गूशून उन्हें अपनी मदर के बारे में बताता है और यूए चियन की मदर कहती हैं, मैं उन्हें जानती हूँ, वो मेरी स्कूल फ्रेंड थी। वो फिर उनका नंबर ले लेती हैं। खाने के बाद गूशून बर्तन धो रहा होता है। यूए चियन उसके पास आती है और पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? तभी यूए चियन की मदर आती हैं और कहती हैं, मैं जा रही हूँ। यूए चियन कहती है, आपको मेरे साथ कुछ दिन और रुकना चाहिए था। उसकी मदर कहती हैं, मैं ग्रैंडपा का पार्सल कलेक्ट करने आई थी और तुम्हें देखने के लिए रुक गई। फिर वो जाने लगती हैं। गूशून कहता है, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। फिर वो उन्हें ड्रॉप करने जाता है। अगले सीन में दोनों कहीं बैठे होते हैं और यूए चियन गूशून से पूछती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? लेकिन गूशून टॉपिक बदल देता है और कहता है, मैंने सुना है कि जियांग ने तुम्हें प्रमोट किया है। यूए चियन कहती है, हाँ। वो कहता है, उसने तुम्हें प्रमोट किया ताकि तुम उसकी टीम छोड़कर हमारी टीम ज्वाइन ना करो, लेकिन तुम अभी भी सोच सकती हो कि तुम क्या करना चाहती हो। फिर रात में जब यूए चियन घर जा रही होती है तो उसका सामान गिर जाता है और वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है। तभी उसे लगता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। वो एलिवेटर की तरफ भागती है। जब वो एलिवेटर में होती है तो उसे लगता है कि कोई सीढ़ियों से ऊपर आ रहा है। तो वो अपनी जगह जाने की बजाय गूशून के घर भागती है और उसका डोर नॉक करती है। जब गूशून डोर खोलता है तो यूए चियन उसे हग कर लेती है। गूशून उससे पूछता है, क्या हुआ? यूए चियन जवाब देती है, कोई मुझे फॉलो कर रहा है। गूशून बाहर जाकर चारों तरफ देखता है लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। फिर वो सिक्योरिटी के पास जाते हैं और कैमरास चेक करते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर वो रिपोर्ट फाइल करने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं लेकिन चूंकि यूए चियन पर कोई अटैक नहीं हुआ था, इंस्पेक्टर रिपोर्ट फाइल नहीं करता है। इंस्पेक्टर गूशून को डांटता है और कहता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतनी देर से घर आ रही है, तुम्हें उसे लेने जाना चाहिए था। यूए चियन कहने वाली होती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन गूशून कहता है, ये मेरी गलती है, मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए था। फिर जब वो पुलिस स्टेशन से घर लौट रहे होते हैं, गूशून यूए चियन से कहता है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे तुरंत कॉल करना। उस रात यूए चियन अपने डोर के सामने बहुत सारी चीजें रख देती हैं ताकि कोई उसे खोल ना सके। जब वो आइटम्स रखने के बाद मुड़ती है तो उसकी डोरबेल बजती है। वो पूछती है, कौन है? गूशून कहता है, मैं हूं। वो कहती है, रुको, मैं खोल रही हूं। फिर वो एक एक करके आइटम्स हटाने लगती है। जब बहुत देर हो जाती है और वो डोर नहीं खोलती है तो गूशून डोर तोड़कर अंदर आ जाता है और यूए चियन के करीब आ जाता है। फिर वो इधर उधर पड़े आइटम्स को देखता है और यूए चियन से पूछता है, ये क्या है? यूए चियन कहती है, मैंने ये डोर के सामने रखे थे क्योंकि मैं डर गई थी। फिर गूशून अपने कुछ कपड़े उसके घर के अंदर टांग देता है और कहता है, अब ऐसा लगेगा कि यहाँ एक लड़का भी रहता है। यूए चियन कहती है, ये ग्रेट आइडिया है। अगले सीन में गूशून बिल्डिंग के नीचे खड़ा होता है और सिक्योरिटी गार्ड पर शक करने लगता है। अगले दिन गूशून उसे फिर से देखता है और उसका शक यकीन में बदल जाता है। फिर वो यूए चियन को कॉल करता है और उसे एक्ट करने के लिए कहता है। यूए चियन नीचे गूशून से मिलने आती है और वो सिक्योरिटी गार्ड के सामने एक्ट करते हैं। गूशून यूए चियन से कहता है, आज रात मेरे यहाँ रुकना, मैं बाहर जा रहा हूँ। यूए चियन कहती है, ठीक है। उस रात सिक्योरिटी गार्ड बिल्डिंग की लाइट्स और कैमरास बंद कर देता है और गूशून के घर जाता है। वो घर के अंदर यूए चियन को ढूंढने लगता है। तभी गूशून उसे पकड़ लेता है और यू कियन भी आ जाती है। यू कियन उसे मारने लगती है लेकिन गूशून कहता है, उसे मत मारो, जाओ और पुलिस को कॉल कर। यूए चियन पुलिस को कॉल करती है। पुलिस आती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। फिर वो पुलिस स्टेशन में होते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर उनसे कहता है, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। जब गूशून और यूए चियन घर लौट रहे होते हैं तो गूशून को यू क्वान की मदर का कॉल आता है। गूशून ने यू क्वान की मदर का नंबर अपने फोन में मदर इन लॉ के नाम से सेव किया होता है। जैसे ही यू क्वान नंबर देखती है वो रियलाइज करती है कि ये उसकी मदर का नंबर है। वो कॉल उठाती है और बात करने लगती है। कॉल खत्म होने के बाद यूए चियन गूशून से पूछती है, तुमने मेरी मदर का नंबर मदर इन लॉ के नाम से क्यों सेव किया है? गूशून कहता है, और कैसे सेव करना चाहिए, वो मेरी फ्यूचर मदर इन लॉ है, तो मैंने उनका नंबर मदर इन लॉ के नाम से सेव किया। घर आने के बाद गूशून को बहुत दर्द हो रहा होता है। यूए चियन उसे मसाज करती है और कहती है, तुम्हें उसके साथ ऐसे नहीं लड़ना चाहिए था, वो तुम्हें हर्ट कर सकता था। गूशून कहता है, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। फिर वो उसकी विंडो बंद करके चला जाता है। उसके जाने के बाद यूए चियन उसके बारे में सोचती है, क्या वो सच में मेरी केयर करता है? फिर सभी बैठे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी सू जेंग आता है और यूए चियन से बात करने लगता है।
ये देखकर गू शुन को बहुत जेलसी फील होती है। फिर वो एक गेम खेलते हैं। गेम के दौरान सू झेंग को उस लड़की को कॉल करने के लिए कहा जाता है जिसे वो पसंद करता है। सू झेंग यूए चियन को कॉल करने वाला होता है, लेकिन गू शुन उसका फोन ले लेता है और कहता है, तुम्हारा फोन बहुत अच्छा है। सू झेंग अपना फोन वापस मांगता है, लेकिन गू शुन नहीं देता और बाकी सब भी गू शुन को सपोर्ट करते हैं। अगले दिन सू झेंग का बर्थडे होता है और यूए चियन भी वहां आती है। सू झेंग यूए चियन को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, मुझे पता था तुम मेरी बर्थडे पार्टी में जरूर आओगी। यूए चियन कहती है, मुझे तो आना ही था। ये सब देखकर गू शुन को बहुत सैड फील होता है। फिर यूए चियन अपना काम गू शुन से चेक करवाती है और गू शुन कहता है, ये बहुत अच्छा काम है। तभी यूए चियन के दूसरे डिपार्टमेंट से एक मैसेज आता है, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। यूए चियन जल्दी से बात खत्म करती है और दूसरे डिपार्टमेंट चली जाती है। वहां जियांग यूए चियन को एक क्लाइंट से इंट्रोड्यूस करवाता है। जियांग यूए चियन से कहता है, तुम उन्हें हमारे गेम की डिटेल्स एक्सप्लेन करो। जब यूए चियन गेम की डिटेल्स एक्सप्लेन कर रही होती है तो उसे फैन का कॉल आता है, लेकिन वो जियांग की वजह से पिक नहीं करती है। फिर यूए चियन क्लाइंट को सारी डिटेल्स एक्सप्लेन करती रहती है और इसमें काफी टाइम लग जाता है। मीटिंग खत्म होने के बाद यूए चियन को याद आता है कि फैन ने उसे कॉल किया था। वो जल्दी से गू शुन के डिपार्टमेंट जाती है। वहां फैन उससे कहता है, एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट यहाँ आया था, लेकिन क्योंकि तुम यहाँ नहीं थी हमें उससे डील करना पड़ा। हमें तुम्हारे काम के बारे में ज्यादा नहीं पता था, लेकिन हमने मुश्किल से मैनेज किया। ये सब सुनकर यूए चियन को बहुत बुरा लगता है। बाहर सभी डिस्कस कर रहे होते हैं कि यूए चियन को इस डिपार्टमेंट के काम पर फोकस करना चाहिए। फिर फैन आता है और उनसे कहता है, अपना अपना काम करो। फिर यूए चियन गू शुन से मिलती है और कहती है, ये सब मेरी गलती थी, मुझे इस डिपार्टमेंट में रहना चाहिए था। रात में यूए चियन को जियांग के डिपार्टमेंट से एक मीटिंग का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, कल शाम एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। फिर उसे गू शुन के डिपार्टमेंट से भी एक मैसेज आता है, वो भी कहते हैं, हमारी मीटिंग कल शाम है। यूए चियन सोचती है, मुझे कल किस डिपार्टमेंट की मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। फिर वो सोचती है, मुझे एक डिपार्टमेंट छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसे नहीं पता होता कि कौन सा डिपार्टमेंट छोड़े। अगले दिन यूए चियन ऑफिस में सोच रही होती है कि कौन सा डिपार्टमेंट चूज करे। तभी स्टेला आती है और पूछती है, क्या हुआ। यूए चियन उसे बताती है, मुझे एक डिपार्टमेंट चूज करना है, लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि कौन सा चूज करूँ। स्टेला कहती है, जो डिपार्टमेंट तुम्हें सही लगे उसे चूज करो। तो यूए चियन सोचती है, मुझे गू शुन का डिपार्टमेंट चूज करना चाहिए। फिर वो जियांग से बात करने जाती है, लेकिन जियांग साफ मना कर देता है। अगले दिन वो फिर से जियांग से बात करती है और इस बार वो मान जाता है। फिर यूए चियन अपना सामान लेकर गू शुन के डिपार्टमेंट जाती है। वहां गू शुन पहले से ही उसका वेट कर रहा होता है। जैसे ही वो पहुंचती है वो उसे कार्ड देता है और कार्ड देखकर यूए चियन बहुत खुश हो जाती है। फिर वो उसका सामान उठाकर अंदर ले जाता है। जब वो अंदर जाती है तो सू झेंग उसे फूल देता है और उसका वेलकम करता है। ये सब देखकर गू शुन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जब यूए चियन घर आती है तो वो देखती है कि उसके घर का लॉक टूटा हुआ है। वो अपने लैंडलॉर्ड को कॉल करती है और कहती है, मेरा लॉक टूट गया है। लैंडलॉर्ड कहती है, तुम्हें इसे ठीक करने के लिए एक लॉकस्मिथ को कॉल करना चाहिए। यूए चियन रिपेयरमैन को कॉल करती है, लेकिन कॉल नहीं लगता है। फिर वो गू शुन के घर जाती है और कहती है, मेरे घर का लॉक टूट गया है। गू शुन आता है और उसके घर का लॉक देखकर कहता है, ये सच में टूट गया है। फिर गू शुन कहता है, अब तुम क्या करोगी। यूए चियन कहती है, मैं एक होटल में चली जाऊंगी, लेकिन मेरी आईडी घर के अंदर है। गू शुन कहता है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम आज रात मेरे यहाँ रुक सकती हो। यूए चियन मान जाती है और उसके साथ उसके घर चली जाती है। फिर यूए चियन गू शुन के घर के अंदर जाती है और उसका सामान देखती है। गू शुन यूए चियन को रूम दिखाता है और वो रूम में फ्रेशन अप होने चली जाती है। जब वो बाहर आती है तो देखती है कि गू शुन ने एक मूवी अरेंज की है और कहता है, चलो साथ में एक मूवी देखते हैं। यूए चियन पूछती है, हम कौन सी मूवी देखेंगे। गू शुन कहता है, हम एक हॉरर मूवी देखेंगे। फिर वो मूवी देखना शुरू करते हैं। मूवी के दौरान गू शुन यूए चियन के करीब आने की कोशिश करता रहता है। यूए चियन बहुत डरी हुई होती है। गू शुन कहता है, अगर तुम डर रही हो तो तुम मेरे पास आकर बैठ सकती हो। यूए चियन पहले तो उसके पास नहीं जाती है, लेकिन बाद में वो बहुत डर जाती है और गू शुन के पास जाकर बैठ जाती है। फिर यूए चियन का मोबाइल जो सोफा के नीचे होता है वाइब्रेट करने लगता है। यूए चियन गू शुन से पूछती है, क्या तुम्हारा सोफा मसाज भी देता है। अचानक तेज हवा के कारण कर्टन यूए चियन के फेस पर गिर जाता है। यूए चियन डर जाती है और चिल्लाने लगती है। गू शुन उसके फेस से कर्टन हटाता है। इस दौरान वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। यूए चियन कहती है, मुझे नींद आ रही है, और सोने चली जाती है। उसके जाने के बाद सू झेंग यूए चियन के मोबाइल पर कॉल करता है और गू शुन उसे पिक करके कहता है, यूए चियन रूम में है,
सू झेंग पूछता है, तुम इस टाइम वहां क्या कर रहे हो? गूसुन कहता है, हम आज रात साथ में रह रहे हैं, और कॉल काट देता है। इससे सू झेंग को बहुत जेलसी होती है। अगली मॉर्निंग जब जूचियां उठती है तो वो देखती है कि गूशुन ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। ये देखकर जूचियां बहुत खुश होती है। फिर गूशुन उसे गिफ्ट देता है जिसमें नए कपड़े होते हैं। जूचियां मुस्कुराती है और कहती है, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। गूशुन कहता है, मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। जूचियां उसे थैंक यू कहती है। फिर वो दोनों कॉफी पीते हैं। अगले सीन में जूचियां ऑफिस में शिनी के साथ काम कर रही होती है। गूशुन उसे काम करते हुए देख रहा होता है। तभी सू झेंग आता है और जूची को मीटिंग रूम में ले जाता है। ये देखकर गूशुन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मीटिंग रूम में सू झेंग और जूची हंस हंसकर बातें कर रहे होते हैं। फिर गूशुन उनके पीछे जाता है और बाहर खड़ा होकर उन्हें देखता है। उसे बहुत जेलसी फील होती है। जब जुए चेन मीटिंग रूम से बाहर आती है तो गूशुन उसके पास आता है और पूछता है, तुम अंदर ऐसी क्या बातें कर रही थी कि इतनी हंस रही थी? जुए चेन कहती है, हम काम के बारे में बात कर रहे थे। गूशुन कहता है, तुम मेरे साथ तो कभी ऐसे नहीं हंसी। फिर वो ये भी कहता है, अगली बार जब तुम्हारा ऐसे बात करने का मन करे तो मुझसे बात करना। ये सुनकर जुए चेन चली जाती है। उसके जाने के बाद गूशुन मुस्कुरा रहा होता है। अगले सीन में जुए चेन अपनी मदर से बात कर रही होती है। उसकी मदर कहती हैं, मैंने तुम्हें एक लड़के के साथ फिक्स किया है और तुम्हें वहां जाना है। जुए चेन पहले तो मना करती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो लड़का गूशुन है तो वो मान जाती है। दूसरी तरफ गूशुन की मदर भी उससे कहती हैं, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की के साथ डेट अरेंज की है और तुम्हें वहां जाना है। गूशुन साफ मना कर देता है। फिर गूशुन की मदर कहती हैं, वो लड़की तुम्हारी कंपनी में काम करती है। गूशुन फिर भी मना कर देता है। उसकी मदर फिर कहती हैं, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ अरेंज कर दिया है, तुम्हें बस टाइम पर वहां पहुंचना है। दूसरी तरफ यू चेन तैयार होकर उस जगह जाती है और गूशुन का वेट कर रही होती है। काफी देर बाद वो गूशुन को कॉल करने का सोचती है, लेकिन फिर रुक जाती है और वेट करती है। इसी बीच गूशुन अपने ऑफिस में जून के साथ गेम प्रोमो रिलीज पर डिस्कस कर रहा होता है। जब सब ऑफिस से चले जाते हैं, गूशुन बाहर जाता है और देखता है कि वो अकेला ही बचा है। वो फिर जुए चेन की डेस्क पर जाता है और एक नोट पाता है। नोट पढ़कर उसे रियलाइज होता है कि उसकी मदर ने जिस लड़की के साथ उसकी डेट फिक्स की है वो जुए चेन है। गूशुन अपनी मदर को कॉल करके कंफर्म करता है और वो उसे हाँ बताती हैं कि वो लड़की जुए चेन है। फिर उसकी मदर पूछती हैं, क्या तुम अभी तक नहीं गए हो? गूशुन कहता है, मैं बस निकल रहा हूँ, रास्ते में हूँ। वो जुए चेन से मिलने के लिए तेजी से जाता है, लेकिन ट्रैफिक जैम की वजह से वहां नहीं पहुंच पाता है। गूशुन फिर घर लौटता है और जुए चेन का वेट करता है। जब जुए चेन आती है, गूशुन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन जुए चेन सुनने से मना कर देती है और चली जाती है। जुए चेन अपने घर का डोर खोलने की कोशिश करती है और रियलाइज करती है कि लॉक फिर से टूट गया है। जुए चेन गुस्से में कहती है, मुझे अपना लॉक ठीक करवाने के लिए किसी को बुलाना पड़ेगा। गूशुन कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है, कोई नहीं आएगा, मेरे यहाँ रुक जाओ। लेकिन जुए चेन मना कर देती है और कहती है, मुझे अपने घर में ही रहना है। जुए चेन गुस्से में खुद लॉक ठीक करने लगती है। गूशुन कहता है, ये ऐसे ठीक नहीं होगा, लेकिन जुए चेन अपने गुस्से में लॉक पर मारती है। वो एक लॉकस्मिथ को कॉल करती है और कहती है, जल्दी आकर मेरा लॉक ठीक करो। लॉकस्मिथ पहले तो मना करता है, लेकिन जुए चेन कहती है, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पे करूंगी, बस जल्दी आकर मेरा लॉक ठीक कर दो। लॉकस्मिथ मान जाता है और आने के लिए तैयार हो जाता है। जब लॉकस्मिथ लॉक ठीक कर रहा होता है, युए चियन बहुत गुस्से में होती है। गूशुन उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन युए चियन नहीं सुनती और उस पर बहुत गुस्सा होती है। जब लॉकस्मिथ डोर खोल देता है, युए चियन अंदर चली जाती है। गूशुन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन लॉकस्मिथ उसे अंदर धकेल देता है और कहता है, मुझे लॉक ठीक करना है और तुम दोनों बातें करते रहो। गूशुन अंदर युए चियन को शांत करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वो नहीं सुनती। लॉकस्मिथ बाहर से कहता है, मैंने लॉक ठीक कर दिया है, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे मेरी पेमेंट ऑनलाइन भेज देना। उसके जाने के बाद युए चियन गूशुन को जाने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही युए चियन डोर चेक करती है, उसे पता चलता है कि लॉक फिर से टूट गया है। वो लॉकस्मिथ को फिर से कॉल करती है और उसे लॉक ठीक करने के लिए कहती है, लेकिन लॉकस्मिथ कहता है, मैं अब नहीं आऊंगा, मैं सुबह ठीक करूंगा। ये सब देखकर गूशुन अपनी खुशी छिपा नहीं पाता, लेकिन युए चियन बहुत गुस्से में होती है। गूशुन उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन युए चियन उठकर जाने लगती है। गूशुन उसके पीछे जाता है और गलती से गिर जाता है। युए चियन सोचती है कि गूशुन अपोलोजाइज करने के लिए घुटनों पर बैठ रहा है। युए चियन कहती है, उठ जाओ, मैंने तुम्हें फॉरगिव कर दिया है। गूशुन कहता है, मेरी मॉम ने मुझे बताया था कि वो मुझे किसी के साथ डेट पर भेज रही हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो तुम हो। अगर मुझे पता होता कि वो तुम हो तो मैं पहले ही आ जाता। जब मुझे पता चला तो मैं तुमसे मिलने आ रहा था, लेकिन ट्रैफिक की वजह से नहीं आ पाया। युए चियन कहती है, ठीक है, और थोड़ी इमोशनल हो जाती है।
गूशुन पूछता है, क्या हुआ? जुएचियन कहती है, कुछ नहीं, और फिर वो सोने चली जाती है। अगली मॉर्निंग जब जुएचियन उठती है तो वो गूशुन को सोफा पर सोते हुए देखती है। वो चुपके से खुद से कहती है, कोई इतना क्यूट कैसे हो सकता है? तभी गूशुन उठ जाता है और वो एक दूसरे को देखते हैं। उसी मोमेंट लॉकस्मिथ आता है और कहता है, मैंने लॉक ठीक कर दिया है। उन्हें साथ देखकर लॉकस्मिथ कुछ सोचता है लेकिन बिना कुछ कहे चला जाता है। लॉक ठीक होने के बाद जुएचियन उठने की कोशिश करती है लेकिन उसके बाल सोफा के कॉर्नर में फंस जाते हैं। गूशुन उसके बालों के साथ हेल्प करता है और जुएचियन उसे देखती रहती है। तभी गूशुन को एक कॉल आता है। वो कॉल सुनता है और जुएचियन चली जाती है। अगले सीन में गेम प्रोमो रिलीज होता है और वहां सभी मौजूद होते हैं। रिपोर्टर्स भी वहां होते हैं और जियंग और उसकी टीम भी मौजूद होती है। जियंग और उसकी टीम खुश नहीं होते हैं लेकिन गूशुन और उसकी टीम बहुत खुश होते हैं। फिर गेम को एक अवार्ड मिलता है। जुएचियन को बेस्ट कैरेक्टर के लिए एक अवार्ड मिलता है और गूशुन को गेम के लिए एक अवार्ड मिलता है। इससे गूशुन और उसकी टीम और भी खुश हो जाती है लेकिन जियंग और उसकी टीम को यह पसंद नहीं आता है। इसके बाद गूशुन और जुएचियन का इंटरव्यू हो रहा होता है। उस टाइम पास में दो लड़कियां खड़ी होकर गूशुन के बारे में बात कर रही होती हैं। वो कहती हैं, वो बहुत हैंडसम है, हमें उससे बात करनी चाहिए। जुएचियन उन्हें सुनती है और उनके पास जाकर कहती है, अगर तुम्हें गूशुन से कुछ कहना है तो मुझे बताओ। लेकिन लड़कियां कहती हैं, नहीं, हम तुम्हें क्यों बताएं, और चली जाती हैं। इंटरव्यू खत्म होने के बाद गूशुन जू क्वान के पास आता है। फिर वो कहीं खड़े होते हैं। तभी एक लड़की आती है और जुएचियन से पूछती है, क्या तुम्हें एक लव टेस्ट लेना चाहती हो? जुएचियन कहती है, हाँ, मैं एक लव टेस्ट लेना चाहती हूँ। तभी सू जेंग भी आ जाता है। जुएचियन लव टेस्ट लेती है और उसमें आता है कि वो बहुत जल्द अपने ट्रू लव से मिलने वाली है। ये सुनकर गूशुन और सू जेंग एक दूसरे को देखते हैं लेकिन जू क्वान पीछे हट जाती है और कहती है, चलो अब चलते हैं। फिर गूशुन यूक्वियन के साथ घर आता है। उस टाइम यूक्वियन कहती है, मैं अपने ट्रू लव से मिलने वाली हूँ। गूशुन उससे कहता है, ये गेम्स फेक होते हैं, तुम्हें इन पर यकीन नहीं करना चाहिए। फिर गूशुन यूक्वियन से कहता है, तुम ऊपर जाओ, मैं नूडल्स लेकर आता हूँ और हम साथ में खाएंगे। जब यूक्वियन गूशुन के घर जा रही होती है तो उसे रास्ते में एक सरप्राइज मिलता है। ये सब देखकर यूक्वियन सोचती है, गूशुन ने ही ये सब किया होगा और वो मुझे अपना लव कन्फेस करना चाहता है। फिर वो वहां सू जेंग को देखती है और शॉक्ड हो जाती है। सू जेंग उसे अपना लव कन्फेस करता है। यूक्वियन उससे कहती है, हम एक दूसरे को डेट नहीं कर सकते क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। सू जेंग सैड फील करता है और कहता है, अगर तुम चाहो तो हम फ्रेंड्स रह सकते हैं। यूक्वियन उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और वो हाथ मिलाते हैं। गूशुन भी ये देख लेता है और सैड होकर चला जाता है। यूक्वियन गूशुन को जाते हुए देखती है। फिर वो घर पहुंचती है और कहती है, तुमने कहा था हम साथ में नूडल्स खाएंगे, तो मैं नूडल्स ले आई। फिर वो नूडल्स खा रहे होते हैं और यूक्वियन कहती है, मैंने जो लव टेस्ट लिया था वो सही था, किसी ने मुझे प्रपोज किया। गूशुन कहता है, सू जेंग तुम्हारा ट्रू लव नहीं है। फिर यूक्वियन गूशुन को देखने लगती है। गूशुन पूछता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? यूक्वियन कहती है, मैं अपने ट्रू लव को देख रही हूँ। ये सुनकर गूशुन खुश हो जाता है और मुस्कुराने लगता है। अगले दिन गूशुन ऑफिस में काम कर रहा होता है। वो जून को काम करने के लिए कहता है लेकिन जून कहता है, आज का हॉरोस्कोप कहता है कि मुझे काम नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं आज काम नहीं करूंगा। फिर जून गू यूशन का हॉरोस्कोप देखता है और कहता है, तुम्हारे लिए आज का हॉरोस्कोप कहता है कि तुम्हें अपना लव कन्फेस करना चाहिए। ये कहकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद गूशुन सोचता है कि उसे यूक्वियन से अपना लव कन्फेस करना चाहिए या नहीं। फिर वो डिसाइड करता है, आज मैं यूक्वियन से अपना लव कन्फेस करूंगा। रात में गूशुन और यूक्वियन एक साथ घर आ रहे होते हैं। यूक्वियन कहती है, लोग हमारे गेम के बारे में बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। गूशुन कहता है, ठीक है, तुम मेरे यहाँ जाकर खाना ऑर्डर करो, हम इसे सेलिब्रेट करेंगे। यूक्वियन कहती है, हमें कहीं बाहर जाना चाहिए। गूशुन कहता है, नहीं, अगर तुम मेरे यहाँ जाओगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। फिर यूक्वियन उसके यहाँ चली जाती है। यूक्वियन उसके घर के बाहर खड़ी सोच रही होती है कि क्या गूशुन उसे अपना लव कन्फेस करने वाला है। फिर वो अंदर जाती है लेकिन वहां कुछ नहीं होता है। इसी बीच जून गू यूशन को कॉल करता है और उसे बताता है, एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हमारे गेम के कैरेक्टर पर कॉपीराइट आ गया है, तुम्हें तुरंत ऑफिस आना होगा, एक बड़ा इशू है। गू यूशन कहता है, ये कैसे हो सकता है, मैं ऑफिस आ रहा हूँ। फिर वो यूक्वियन को कॉल करता है और उसे बताता है कि ऑफिस में एक प्रॉब्लम है, इसलिए उसे वहां जाना होगा। यूक्वियन कहती है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन गूशुन कहता है, नहीं, मैं इसे खुद हैंडल कर लूंगा। फिर वो चला जाता है। गूशुन ऑफिस में स्टेला से मिलता है। स्टेला कहती है, हमारे गेम के कैरेक्टर के खिलाफ एक कॉपीराइट क्लेम फाइल किया गया है। गूशुन कहता है, ये कैसे हो सकता है? स्टेला कहती है, तुम्हें कुछ करना होगा वरना हमें गेम बंद करना पड़ेगा। गूशुन कहता है,
HC कंपनी ने भी अपना गेम उसी दिन लॉन्च किया था जिस दिन हमने किया था, तो कॉपीराइट क्लेम कैसे हो सकता है? हो सकता है वो हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हो। स्टेला कहती है, मैं समझती हूँ, लेकिन तुम्हें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। अगर तुम इसे सॉल्व नहीं कर पाए तो तुम्हारा गेम बंद कर दिया जाएगा। यूए चियन बहुत वरीड हो जाती है। वो गू शुन को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल नहीं लगता है। तभी वो कचरा फेंकने बाहर जाती है। जैसे ही वो डोर खोलती है, गू शुन वहां खड़ा होता है। गू शुन यूए चियन से कहता है, मेरे गेम के कैरेक्टर पर कॉपीराइट क्लेम फाइल किया गया है। अगर हम इसे सॉल्व नहीं करते हैं तो मेरा गेम बंद कर दिया जाएगा। यूए चियन गू शुन को हक करती है और कहती है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, चिंता मत करो। फिर वो दोनों गू शुन के घर पर कैरेक्टर के स्केचेस देखते हैं। यूए चियन पूछती है कि ये स्केचेस किसने बनाए और इन पर कॉपीराइट क्लेम कैसे हो सकता है? गू शुन कहता है, ये मेरे डैड ने बनाए थे। यू क्वान कहती है, तो अपने डैड को विटनेस बनाओ। गू शुन कहता है, मेरे डैड की डेथ हो चुकी है। यू क्वान कहती है, मुझे ये नहीं पता था, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? अगले सीन में गू शुन को ऑफिस बुलाया जाता है, जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी मौजूद होते हैं। वो गू शुन से कहते हैं, तुम्हारे गेम के कैरेक्टर पर कॉपीराइट क्लेम फाइल किया गया है और अब हमें गेम बंद करना होगा। हमें तुम्हारा डिपार्टमेंट भी बंद करना होगा। गू शुन जवाब देता है, ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे टाइम दीजिए और मैं इसे प्रूव करूंगा। वो उसे 3 दिन का टाइम देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे पास खुद को प्रूव करने के लिए सिर्फ 3 दिन है। गू शुन कहता है, ठीक है। इस टाइम यूए चियन वो अग्रीमेंट पढ़ रही होती है जिसमें कॉपीराइट का मेंशन होता है। तभी उसे गू शुन का मैसेज आता है, मैं घर जा रहा हूँ, चिंता मत करो। यूए चियन बहुत वरीड हो जाती है और सोचती है, हमने इस गेम के लिए इतनी मेहनत की और अगर ये बंद हो गया तो क्या होगा? फिर यूए चियन दूसरे वर्कर्स के पास जाती है और कहती है, चिंता मत करो, गू शुन जरूर कोई सॉल्यूशन ढूंढ लेगा। यूए चियन गू शुन के घर जाती है, लेकिन पता चलता है कि वो वहां नहीं है। वो सिक्योरिटी गार्ड से पूछती है, जो उसे बताता है कि गू शुन अपना सामान लेकर चला गया है। यूए चियन पूछती है, वो कहाँ गया? सिक्योरिटी गार्ड कहता है, मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। फिर यूए चियन गू शुन के फ्रेंड्स को कॉल करती है, लेकिन उन्हें भी नहीं पता होता कि वो कहाँ है। यूए चियन फिर गू शुन को ढूंढने के लिए उसके होम टाउन जाती है। जब वो वहां पहुंचती है तो उसे गू शुन मिल जाता है। यू क्वान उसके पास जाती है और उसे डांटती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम यहाँ क्यों आए? तभी गू शुन मुड़ता है और वो देखती है कि उसने हेडफोन्स पहने हुए हैं। गू शुन यू क्वान से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यूए चियन कहती है, मैं तुम्हें ढूंढने यहाँ आई थी। गू शुन पूछता है, तुम अभी क्या कह रही थी? यूए चियन कहती है, मैं तुम्हें डांट रही थी। फिर गू शुन यूए चियन से कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो फिर यूए चियन से अपना लव कन्फेस करता है। वो कहता है, उस रात मैं तुम्हें अपना लव कन्फेस करने वाला था, लेकिन प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर सका। वो किस करने वाले होते हैं, तभी पास के कुछ बच्चे उन्हें देख लेते हैं और कहते हैं, वे किस कर रहे हैं। ये सुनकर वो पीछे हट जाते हैं। यूए चियन कहती है, तुमने कहा था कि तुम मुझे कभी पसंद नहीं करोगे, तो अब तुम ये सब क्यों कह रहे हो? गू शुन मुस्कुराता है और जवाब देता है, उस टाइम मुझे नहीं पता था कि स्टिकी डॉग तुम हो। मैं स्टिकी डॉग को पसंद करता था, और अब जब मुझे पता है कि स्टिकी डॉग तुम हो तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो फिर एक दूसरे को हक करते हैं और ऑफिशियली बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बन जाते हैं। फिर जब वो चलते हैं और बात करते हैं तो एक आंट उनके पास आती हैं और गुशून से कहती हैं, क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ लाए हो? गुशून यूए चियन का हाथ पकड़ता है और कहता है, हाँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। आंट कहती हैं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी है। ये सुनकर यूए चियन को बहुत हैप्पी फील होता है और वो सोचती है, अब मैं ऑफिशियली गुशून की गर्लफ्रेंड हूँ। फिर यूए चियन गुशून से पूछती है, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? गुशून कहता है, हमें डैड के स्टूडियो जाना चाहिए जहां उन्होंने अपना गेम बनाना शुरू किया था। शायद हमें वहां कोई प्रूफ मिल जाए। यूए चियन कहती है, ठीक है, चलो वहां चलते हैं। फिर गुशून और यूए चियन गुशून के डैड के गेम स्टूडियो जाते हैं। वो प्रूफ ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। उसके बाद वो गुशून के डैड के एक फ्रेंड के पास जाते हैं और पूछते हैं, क्या आपके पास डैड का कोई सामान है? हम उसे देखना चाहते हैं। गुशून के डैड का फ्रेंड उन्हें कुछ चीजें देता है, जिसमें गुशून के डैड का लैपटॉप और कुछ डॉक्यूमेंट्स शामिल होते हैं। गुशून उन चीजों को देखता है प्रूफ मिलने की उम्मीद में, लेकिन कुछ नहीं मिलता। फिर गुशून लैपटॉप और दूसरी चीजें कार में रखता है और वो दोनों कार में बैठ जाते हैं। यूए चियन पूछती है, अब हम क्या करेंगे? गुशून उसे किस करता है और कहता है, क्या तुम्हारे पास तुम्हारी आईडी है? चलो होटल चलते हैं। यूए चियन उसे गलत समझती है और कहती है, मुझे नहीं लगा था कि तुम इरिटेशन में होटल जाने का सजेस्ट करोगे। गुशून कहता है, हमें यहाँ काम करना है तो हम कहाँ रहेंगे? होटल में, है ना? यूए चियन समझ जाती है और कहती है, ठीक है। फिर वो एक होटल जाते हैं और अपने लिए अलग अलग रूम्स लेते हैं। गुशून यूए चियन से कहता है, फ्रेशन अप होकर मेरे रूम में आना। यूए चियन कहती है, तुम्हारे रूम में क्यों? गुशून मुस्कुराता है और कहता है, ताकि हम साथ में काम कर सकें।
फिर यूएचीएन अपने रूम में किस को याद कर रही होती है। गुशून भी किस को याद कर रहा होता है। फिर यूएचीएन फ्रेशन अप होकर गुशून के रूम में जाती है, लेकिन दोनों थोड़ा नर्वस फील करते हैं क्योंकि वो किस को याद कर रहे होते हैं। फिर गुशून यूएचीएन से पूछता है, तुम इतनी चुप क्यों हो? यूएचीएन कहती है, कुछ नहीं। फिर वो काम करना शुरू करते हैं और गुशून के डैड का लैपटॉप चेक करते हैं। एक डॉक्यूमेंट में उन्हें पता चलता है कि गुशून के डैड ने कैरेक्टर को बहुत पहले बेच दिया था। ये देखकर गुशून को बहुत सैड फील होता है और वो रोने लगता है। गुशून कहता है, मेरे डैड ने ये कैरेक्टर मेरे लिए बनाया था, तो वो इसे कैसे बेच सकते थे? यूएचीएन उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन गुशून बहुत अपसेट रहता है। तभी यूएचीएन गुशून के डैड के लैपटॉप पर एक और ऐप नोटिस करती है। यूएचीएन पूछती है, ये ऐप क्या है? गुशून कहता है, मेरे डैड और मैं इस ऐप के थ्रू एक दूसरे से बात करते थे। गुशून ऐप ओपन करता है और वहां गुशून के डैड द्वारा भेजे गए बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। गुशून को याद आता है कि उसने वो मैसेजेस कभी नहीं पढ़े थे। गुशून मैसेजेस पढ़ता है और उनमें से एक में उसके डैड ने लिखा था, मैंने ये कैरेक्टर बेच दिया। ये देखकर गुशून और भी रोता है। गुशून कहता है, अब कुछ नहीं बचा, मेरा गेम बंद हो जाएगा। अगले दिन स्टेला और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गेम को बंद करने के बारे में एक मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी गुशून आता है और उन्हें डॉक्यूमेंट देता है। गुशून कहता है, जिस कैरेक्टर पे कॉपीराइट क्लेम फाइल किया गया है वो मेरा है और मेरे डैड द्वारा बनाया गया था। मैं उस कैरेक्टर का राइटफुल ओनर हूँ। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां गुशून अपने डैड के मैसेजेस पढ़ रहा होता है। आगे के मैसेजेस में लिखा होता है, मैंने ये कैरेक्टर बेच दिया था, लेकिन कंपनी उसे यूज नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने उनसे इसे वापस ले लिया और अब ये कैरेक्टर सिर्फ तुम्हारा है। ये पढ़कर गुशून को बहुत हैप्पी फील होता है और वो रोता है, अपने डैड को याद करके और मिस करके। फिर स्टेला गुशून से कहती है, अब तुम्हारा गेम बंद नहीं होगा। यहाँ यूचियन सबको बताती है कि कॉपीराइट क्लेम वाले कैरेक्टर का राइटफुल ओनर गुशून है। ये सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में यूचियन डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करने गुशून के ऑफिस आती है। वो गुशून को सोफे पर सोते हुए देखती है। यूचियन उसके पास जाती है और उसे देखने लगती है। तभी गुशून उठ जाता है। गुशून को जगा हुआ देखकर यूचियन जाने लगती है, लेकिन गुशून उसका हाथ पकड़कर उसे अपने बगल में बिठा लेता है। गुशून यूचियन को किस करने वाला होता है, लेकिन तभी वे आ जाता है। यूचियन चली जाती है। यूचियन के जाने के बाद गुशून वे को मारने लगता है। अगले सीन में शिनी सिंगल लोगों के लिए गिफ्ट्स लाती है और यूचियन उससे एक गिफ्ट ले लेती है। गुशून ये देखता है और गुस्से में चला जाता है। यूचियन उसके पीछे जाती है और कहती है, मुझे ये गिफ्ट चाहिए था, इसलिए मैंने झूठ बोला। गुशून कहता है, तुमने सिर्फ एक गिफ्ट के लिए झूठ बोला? और यूचियन कहती है, हम अभी किसी को नहीं बताएंगे कि हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं। फिर वो बात करते हैं और साथ में कॉफी पीने जाते हैं। तभी गुशून यूचियन का हाथ पकड़ लेता है। यूचियन अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। गुशून कहता है, तुम्हें सबको बता देना चाहिए कि हम रिलेशनशिप में हैं। यूचियन कहती है, हम सबको बाद में बताएंगे। फिर यूचियन उसे अपना हाथ छोड़ने के लिए कहती है और कहती है, कोई हमें देख लेगा। गुशून उसका हाथ अपनी पॉकेट में डाल लेता है और कहता है, क्या तुम चाहती हो कि कोई और लड़की मुझ पर लाइन मारे? यूचियन कहती है, मुझे पता है अगर कोई और लड़की तुम पर लाइन मारेगी तो तुम उसे इग्नोर कर दोगे, मैं तुम्हें जानती हूँ। फिर वो बात कर रहे होते हैं और यूचियन की फ्रेंड आ जाती है। उसकी फ्रेंड उन्हें देखती है और पूछती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? यूचियन कहती है, गुशून सबके लिए कॉफी लेने आया था तो मैं उसकी हेल्प करने आई थी। उसकी फ्रेंड कहती है, मेरे लिए भी एक कॉफी ले आना। गुशून सोचता है, इतनी सारी कॉफीज का बिल कितना होगा? फिर वो कॉफी के साथ ऑफिस लौट रहे होते हैं। यूचियन ज्यादा कॉफीज लेकर जा रही होती है और गुशून से कहती है, तुम्हें भी कुछ उठाना चाहिए। गुशून कहता है, मैं बॉस हूँ और बॉसेस चीजें नहीं उठाते। ये सुनकर यूचियन चुपचाप आगे बढ़ जाती है। फिर गुशून उसके हाथ से सारे बैग्स ले लेता है और उसका हाथ पकड़कर वो साथ में जाते हैं। फिर वो ऑफिस में काम करते हैं और चुपके से एक दूसरे को देखते हैं। यूचियन अपने फ्रेंड्स को बताती है कि वो रिलेशनशिप में है। ये जानने के बाद उसके फ्रेंड्स उसे कॉल करने लगते हैं। यूचियन कॉल्स का आंसर देने के लिए साइड में जाती है। तभी गुशून आ जाता है और यूचियन जल्दी से अपना कॉल एंड कर देती है। गुशून यूचियन को हक करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो करने वाला होता है, जियांग आ जाता है। यूचियन जल्दी से जियांग के पास जाती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये देखकर गुशून चला जाता है। रात में गुशून यूचियन के मैसेज का वेट कर रहा होता है। दूसरी तरफ यूचियन भी गुशून के मैसेज का रिप्लाई करने के बारे में सोच रही होती है, लेकिन तभी यूचियन की फ्रेंड उसे कॉल करती है और वो कॉल पिक कर लेती है। यूचियन की फ्रेंड कहती है, मुझे लगा था तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिजी होगी और मेरे कॉल का रिप्लाई नहीं करोगी, लेकिन तुमने मेरा कॉल पिक कर लिया। यूचियन अपनी फ्रेंड से कहती है, तो क्या हुआ, मैंने बस कॉल ही तो पिक किया है।
फिर वो बात कर रहे होते हैं, तभी डोर पर नॉक होता है। यूए चियान डोर खोलती है और गू सुन बाहर होता है, फोन पर बात कर रहा होता है। उसकी फ्रेंड कहती है, लगता है तुम्हारा गू सुन आ गया है। गू सुन भी ये सुन लेता है तो यूए चियान अपना कॉल एंड कर देती है। गू सुन कहता है, तुम्हारी फ्रेंड को कैसे पता चला कि मैं आ गया हूं? फिर यूए चियान गू सुन को अंदर ले जाती है। गू सुन उसे किस करने वाला होता है, लेकिन तभी उसे छींक आ जाती है। गू सुन कहता है, क्या मुझे एक ड्रायर मिल सकता है? मेरा वाला टूट गया है। यूए चियान कहती है, मैं लाती हूं। फिर यूए चियान ड्रायर लेने जाती है और गू सुन उसके पीछे पीछे अंदर चला जाता है। यूए चियान ड्रायर लाती है और खुद गू सुन के बाल सुखाने लगती है। फिर यूए चियान गू सुन से कहती है, बैठ जाओ। गू सुन बैठ जाता है और यूए चियान उसके बाल सुखाने लगती है। फिर गू सुन यूए चियान का फोन लेता है और उस पर अपना होम पासवर्ड और कुछ पर्सनल चीजें शेयर कर देता है। फिर यूए चियान भी गू सुन का मोबाइल लेती है और उसके साथ अपना पासवर्ड शेयर करती है। फिर गू सुन यूए चियान के करीब आता है और कहता है, तुम्हें पता है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ये सुनकर यूए चियान खुश हो जाती है और गू सुन को हक करती है। फिर वो एक दूसरे को किस करते हैं। अगले सीन में सभी एक साथ बैठे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। जून कहता है, आज की ट्रीट मेरी तरफ से है। सब खुश हो जाते हैं और फिर सभी अपने पार्टनर्स के बारे में बात करते हैं। गू सुन भी कहता है, मेरी भी एक गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर सभी पूछते हैं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है? लेकिन गू सुन उसका नाम नहीं बताता है। तभी यूए चियान भी आ जाती है। सभी उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है गू सुन की गर्लफ्रेंड कौन है? यूए चियान ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसे कुछ नहीं पता। गू सुन के फ्रेंड्स कहते हैं, हमें उसकी फोटो दिखाओ। पहले तो गू सुन कहता है कि वो दिखाएगा, तो यूए चियान सोचती है, उसके पास मेरी फोटो भी है। फिर गू सुन कहता है, मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो नहीं दिखाऊंगा। फिर सभी चले जाते हैं। उनके जाने के बाद यूए चियान पूछती है, क्या तुम्हारे पास मेरी फोटो है? गू सुन यूए चियान के साथ एक सेल्फी लेता है और कहता है, ये रही मेरी गर्लफ्रेंड की फोटो। अगले सीन में यूए चियान ऑफिस में होती है और सूज हैंग उससे बात करने आता है। गू सुन को ये देखकर जेलसी होती है, तो वो सूज हैंग को किसी काम से भेज देता है और फिर यूए चियान को एक फाइल देकर कहता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, इसे देख लो। फिर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद यूए चियान फाइल खोलती है और पहले पेज पर लिखा होता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें लाया हूँ, वो फर्स्ट ड्रॉर में है, जब भी तुम्हारा मन करे खा लेना। वो दूसरा पेज खोलती है और उस पर लिखा होता है, डेस्क के सेकंड ड्रॉर में तुम्हारे लिए ड्रिंक्स हैं, जब भी तुम्हारा मन करे उन्हें लेकर एंजॉय करना। यूए चियान ये पढ़कर मुस्कुराने लगती है और गू सुन दूर से यूए चियान को देखकर मुस्कुराता है। फिर यूए चियान अगला पेज खोलती है और उस पर लिखा होता है, मैंने तुम्हारे लिए एक नया कॉफी कप लिया है, जाकर देखो। यूए चियान कॉफी कप देखने जाती है। जब वो उसे देखती है तो उसे वो बहुत पसंद आता है। तभी गू सुन आ जाता है और वो साथ में कॉफी बनाने लगते हैं। कॉफी बनाते समय वो एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं। फिर फैन अंदर आता है और वो एक दूसरे से दूर हट जाते हैं, ये कहते हुए, हम कॉफी बना रहे हैं। फैन के जाने के बाद वो फिर से कॉफी बनाने लगते हैं और एक दूसरे के फिंगर्स पकड़ते हैं। अगले सीन में यूए चेन की एक फ्रेंड उसे ड्रेस गिफ्ट करती है। पहले तो यूए चेन उसे लेने से मना करती है, लेकिन अपनी फ्रेंड के जोर देने पर वो उसे ले लेती है। फिर गू शुन यूए चेन से मिलने जाता है क्योंकि उसका चार्जर टूट गया होता है। जब यूए चेन ड्रेस को सोफा पर रखती है तो गू शुन आ जाता है और ड्रेस को देखता है। गू शुन कहता है, ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। यूए चेन शर्माती है और कहती है, ये तो बस मेरी फ्रेंड का गिफ्ट है, तुम रख लो। गू शुन कहता है, मैं इसका क्या करूंगा, और चला जाता है। फिर यूए चेन अपने लैपटॉप पर काम करने जाती है, लेकिन उसे याद आता है कि वो अपना लैपटॉप ऑफिस में ही छोड़ आई है। वो गू शुन को कॉल करती है और कहती है, मुझे काम करना है लेकिन मेरा लैपटॉप ऑफिस में है, क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप यूज कर सकती हूँ? गू शुन कहता है, मेरा लैपटॉप घर पर है, वहां जाकर काम कर लो। यूए चेन उसके घर जाती है और उसके लैपटॉप पर काम करने लगती है। जब यूए चेन अपना काम खत्म कर लेती है तो वो अपने लिए कॉफी बनाने लगती है। तभी उसे लगता है कि गू शुन आ गया है, लेकिन जब वो मुड़ती है तो वो गू शुन की मदर को देखती है। यूए चेन थोड़ी नर्वस हो जाती है और पूछती है, आप कौन है? गू शुन की मदर कहती हैं, मैं गू शुन की मदर हूँ। यूए चेन शर्मा जाती है और कहती है, मुझे लगा गू शुन है। गू शुन की मदर कहती हैं, तुम्हें इतना शर्माने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ। यूए चेन थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है, मैं आपके लिए भी ऐसी ही ड्रेस लाऊंगी। गू शुन की मदर कहती हैं, मेरे लिए बड़ा साइज लाना। यूए चेन कहती है, ठीक है। फिर वो एक दूसरे को वी चैट पर ऐड कर लेते हैं। गू शुन की मदर उसे पैसे देने की कोशिश करती हैं, लेकिन यूए चेन मना कर देती है और कहती है, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। फिर यूए चेन अपने और गू शुन की मदर के लिए टी बनाती है
और वो दोनों टी पीते हैं। तभी गूशुन आ जाता है और उन्हें साथ देखकर बहुत खुश होता है। फिर यूए चियान उठती है और कहती है, मुझे चलना चाहिए। लेकिन गूशुन की मदर कहती हैं, नहीं, तुम कैसे जा सकती हो, तुम्हें हमारे साथ खाना खाना चाहिए, मैं खाना लाई हूँ। यूए चियन कहती है, ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। फिर यूए चियन चेंज करने चली जाती है। उसके जाने के बाद गूशुन अपनी मदर से पूछता है, आपको यूए चियन कैसी लगी? गूशुन की मदर कहती हैं, वो बहुत अच्छी लड़की है। फिर गूशुन जल्दी से अपने गेम के पेपर्स और उससे रिलेटेड चीजें छिपाने लगता है, क्योंकि उसकी मदर को उसका गेमिंग डिपार्टमेंट में काम करना पसंद नहीं है। फिर गूशुन यूए चियन के पास जाता है और पूछता है, तुमने और मेरी मदर ने क्या बातें की? यूए चियन कहती है, अंदर मत आओ, मैं अभी चेंज कर रही हूँ। जब यूए चियन चेंज करके बाहर आती है तो गूशुन फिर से पूछता है, तुमने और मेरी मदर ने क्या बातें की? यूए चियन कहती है, कुछ खास नहीं, बस नॉर्मल बातें। फिर गूशुन यूए चियन को बताता है, मेरी मदर को गेमिंग डिपार्टमेंट पसंद नहीं है। मैं उन्हें ये नहीं बताना चाहता कि मैं गेम्स डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। मैंने उन्हें बताया है कि मैं एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ। यूए चियन उसे सपोर्ट करने के लिए मान जाती है। जब वो घर वापस आते हैं तो गूशुन की मदर को पता चल जाता है कि वो गेमिंग डिपार्टमेंट में काम करता है। गूशुन की मदर बहुत गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं, तुम्हें अपनी मदर और अपनी जॉब के बीच चूज करना होगा। गूशुन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मदर नहीं सुनती और गुस्से में चली जाती हैं। उसके बाद यूए चियां गूशुन को कंफर्ट करती है और कहती है, सब ठीक है, तुम्हारी मदर समझ जाएंगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस उनसे अपोलोजाइज कर लो, वो तुम्हें जरूर फॉरगिव कर देंगे। अगले सीन में यूए चियां गूशुन को मैसेज करती है और पूछती है, क्या तुमने अपनी मदर से बात की? गूशुन जवाब देता है, नहीं, मैंने उनसे बात नहीं की है। यूए चियां कहती है, मैंने कुछ खाना ऑर्डर किया है, चलो साथ में खाते हैं। लेकिन गूशुन कहता है, नहीं, मुझे नहीं खाना, तुम खा लो। फिर यूए चियां गूशुन की मदर को मैसेज करती है और कहती है, गूशुन ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है। यूए चियां सोचती है, जब गूशुन की मदर मुझसे मिलने आएंगी तो वो गूशुन से मिलेंगी और वो बात करके एक दूसरे को समझ जाएंगे। गूशुन उनसे अपोलोजाइज करेगा और वो उसे फॉरगिव कर देंगी और उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। अगले दिन गूशुन की मदर यूए चियां से उसके घर मिलने जाती हैं। यूए चियां अपने बाल थोड़े मेस्ड अप करती है और फिर गूशुन की मदर से मिलती है। यूए चियां कहती है, गूशुन ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है। और गूशुन की मदर पूछती हैं, उसने तुमसे ब्रेकअप क्यों किया? यूए चियां कहती है, गूशुन ने मुझे नूडल्स खिलाए और मुझे नूडल्स पसंद नहीं है, इसलिए मुझे स्टमक प्रॉब्लम्स हो गई। जब मैंने गूशुन को बताया तो उसने मुझसे आर्ग्यू किया और मुझसे ब्रेकअप कर लिया। लेकिन गूशुन की मदर वहां नूडल पैकेट्स नोटिस करती हैं और समझ जाती हैं कि बात कुछ और है। जब वो जाने लगती हैं तो यूए चियां कहती है, जब आप यहाँ हैं तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। तभी गूशुन आता है और कहता है, मॉम, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। गूशुन अपनी मदर और यूए चियां को अपने घर ले जाता है और उन्हें एक डायरी दिखाता है जो उसके डैड की होती है, जहां उसके डैड ने मेंशन किया होता है कि गूशुन को गेमिंग डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। ये सब देखकर गूशुन की मदर इमोशनल हो जाती हैं। गूशुन कहता है, मॉम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे गेमिंग डिपार्टमेंट में काम करने दें। यूए चियां भी गूशुन की मदर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है और कहती है, मैं गूशुन को सपोर्ट करती हूँ। लेकिन गूशुन की मदर नहीं मानती और गुस्से में चली जाती हैं। उनके जाने के बाद यूए चियां कहती है, तुम्हारी मॉम जल्दी मान जाएंगी, तुम देखना, थोड़ा सब्र रखो। गूशुन दुख के साथ कहता है, मॉम इतनी आसानी से नहीं मानती, उनका नेचर थोड़ा स्ट्रिक्ट है। फिर गूशुन यूए चियां से कहता है, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक्स। फिर वो यूए चियां को हक करता है। रात में यूए चियां और गूशुन सोफा पर बैठकर साथ में एक ड्रामा देखते हैं। लेकिन गूशुन ड्रामा देखना बंद कर देता है और यूए चियां को ड्रामा जवाब पर बना था। यूए चियां थोड़ी घबराकर कहती है, तुम मुझे क्यों देख रहे हो, ड्रामा देखो। एक स्माइल के साथ गूशुन कहता है, मेरा ड्रामा देखने का मन नहीं है, मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ। ये सुनकर यूए चियां थोड़ी कंफ्यूज्ड हो जाती है और कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, और उठकर चली जाती है। फिर यूए चियां बाथरूम जाती है, लेकिन बाथरूम के मिरर पर गूशुन ने यूए चियां के लिए आई लाइक यू लिखा होता है। ये देखकर यूए चियां बहुत खुश हो जाती है। अगले सीन में वो दोनों ऑफिस के पार्किंग लॉट में होते हैं। अपनी कार पार्क करने के बाद ऑफिस की तरफ जाते समय गूशुन कहता है, हम कुछ भूल रहे हैं। तभी सिक्योरिटी गार्ड आता है और कहता है, तुम दोनों हाथ पकड़ना भूल गए। ये कहकर वो चला जाता है। ये सुनकर वो थोड़ा एम्बैरेस्ड हो जाते हैं। फिर वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। उसी मोमेंट सू जेंग आता है और उन्हें देख लेता है। फिर सू जेंग उनसे कहता है, ऑल द बेस्ट, और चला जाता है। सू जेंग के जाने के बाद गूशुन और यूचियन ऑफिस की तरफ बढ़ते हैं। यूचियन के कलीग्स उन्हें देखते हैं और उन्हें देखकर बातें करना बंद कर देते हैं। गूशुन और यूचियन भी उन्हें नोटिस करते हैं और अलग अलग चलने लगते हैं।
जब वो उन कलीग्स के पास पहुंचते हैं तो कलीग्स कहते हैं, हमें पता है तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। वो एक्सप्लेन करते हैं, हमने तुम्हें ऑफिस में साथ देखा था और हम समझ गए। ये कहकर वो चले जाते हैं। उनके जाने के बाद गू शुंग यू चेन के पास आता है और कहता है, क्या तुम छिपाने की कोशिश कर रही थी? सबको पता है। फिर वो एक दूसरे को हक करते हैं। फिर गू शुंग और यू चेन रेलवे स्टेशन जाते हैं क्योंकि यू चेन अपने होम टाउन जा रही होती है। गू शुंग उसके लिए बहुत सारे स्नैक्स लाता है। फिर यू चेंग एक लॉलीपॉप खोलती है और उसे गू शुंग के मुंह में डाल देती है, जबकि एक खुद खाती है। गू शुंग कहता है, मुझे अपना होम एड्रेस दो, मैं न्यू ईयर्स डे पर तुम्हारे यहाँ गिफ्ट्स भेजूंगा। यू चेंग उसे अपना होम एड्रेस दे देती है। फिर यू चेन अपने होम टाउन चली जाती है। वो अपनी मदर को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि वो और गू शुंग अब ऑफिशियली बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं। ये सुनकर उसकी मदर बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं, मैं चाहती हूँ तुम दोनों हमेशा साथ रहो। फिर गू शुंग यू चेन को कॉल करता है और कहता है, मुझे लगा तुम ऑनलाइन हो तो मैंने तुम्हें मैसेज किया, चलो गेम खेलते हैं। यू चेन को पता चलता है कि ये उसका कजन था और उसने गू शुंग को फैमिली ग्रुप में ऐड कर दिया है। यू चेन कहती है, उसने तुम्हें फैमिली ग्रुप में ऐड कर दिया है, वहां मैसेज मत करना। फिर यू चेन ग्रुप खोलती है और देखती है कि उसकी आंट गू शुंग से उसके बारे में सवाल पूछ रही हैं। गू शुंग उनका जवाब देता है और फैमिली मेंबर्स उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। ये देखकर यू चेन बहुत खुश हो जाती है। फिर न्यू ईयर्स डे आ जाता है। यू चेन अभी भी सो रही होती है और उसकी मदर आकर उसे डांटती हैं, आज न्यू ईयर्स डे है और तुम अभी भी सो रही हो। मदर कहती हैं, जल्दी उठो। यू चेन कहती है, ठीक है मैं उठ रही हूँ। फिर वो गू शुंग को कॉल करती है और कहती है, तुमने कहा था तुम मुझे न्यू ईयर्स पर गिफ्ट्स भेजोगे, लेकिन वो अभी तक नहीं आए हैं। गू शुंग कहता है, तुम्हारे गिफ्ट्स डोर के बाहर हैं, आकर रिसीव कर लो। ये सुनकर यू चेन रियलाइज करती है कि गू शुंग बाहर है। वो जल्दी से बाहर की तरफ भागती है, लेकिन उसे रोककर पूछा जाता है, तुम ऐसे कपड़ों में कहाँ जा रही हो? यू चेन कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड आया है। ये सुनकर यू चेन की मदर बहुत खुश हो जाती हैं, लेकिन फादर कहते हैं, मैं उसका टेस्ट लूंगा। फिर यू चेन डोर खोलती है और गू शुंग से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गू शुंग कहता है, मैं मॉम से मिलने आया था तो मैंने सोचा मैं तुमसे भी मिल लूंगा। यू चेन कहती है, अच्छा हुआ तुम आ गए। गू शुंग पूछता है, तुम्हारे पेरेंट्स माइंड तो नहीं करेंगे? यू चेन कहती है, मॉम तो बहुत खुश हैं, लेकिन डैड का मुझे नहीं पता। ये सुनकर गू शुंग थोड़ा एंग्शियस हो जाता है। ये देखकर यू चेन हंसने लगती है और गू शुंग भी हंसता है और अंदर आ जाता है। यू चेन की मदर गू शुंग को देखकर बहुत खुश होती हैं और गू शुंग उन्हें वो गिफ्ट्स देता है जो वो उनके लिए लाया था। फिर यू चेन के डैड कहते हैं, तुम हमें बिना बताए यहाँ आ गए, तुम्हें हमें बताना चाहिए था। गू शुंग को बहुत ऑकवर्ड फील होता है तो यू चेन की मदर उसे वहां से ले जाती हैं। फिर वो खाना खा रहे होते हैं, लेकिन टेबल पर कुछ भी नहीं होता है। यूए चेन और उसकी फैमिली ऐसे एक्ट करते हैं जैसे बहुत सारा खाना हो, खाने का नाटक करते हुए। गो सून भी उनके साथ खाने का नाटक करता है। फिर यूए चेन के डैड गो सून से सवाल पूछते हैं और गो सून उनका जवाब देता है, लेकिन यूए चेन के डैड इंप्रेस नहीं होते हैं। फिर वो गो सून से एक और सवाल पूछते हैं, तुम यूए चेन को कैसे ट्रीट करोगे? गो सून अपना वॉलेट, कार की कीज और हाउस के डॉक्यूमेंट्स निकालता है, उन्हें यूए चेन के डैड के सामने रखता है और कहता है, ये सब यूए चेन का है। फिर वो अपनी फिंगर से एक हार्ट बनाता है, यूए चेन को देखता है और कहता है, मेरा हार्ट भी तुम्हारा है। ये सुनकर यूए चेन खुश हो जाती है। रात में गू सून सोने की तैयारी कर रहा होता है जब यूए चेन उसके पास आती है और उसे एक ब्लैंकेट देती है। जैसे ही वो जाने वाली होती है, गू सून पीछे से उसकी शर्ट पकड़कर उसे रोक लेता है, ये कहते हुए, क्या तुम कुछ कह रही थी? यूए चेन कहती है, क्या? फिर वो उसे किस करता है और कहता है, अब तुम जा सकती हो। अगली मॉर्निंग गू सून उठता है और यूए चेन के डैड को अपने सामने बैठा हुआ देखता है। वो जल्दी से बैठ जाता है। यूए चेन के डैड कहते हैं, इतनी देर हो गई है और तुम अब उठ रहे हो? फिर वो उसे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कहते हैं तो गू सून सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। जब वो टेबल पर ब्रेकफास्ट सेट करता है, यूए चेन के डैड कहते हैं, ये बल्ब टूटा हुआ है। गू सून उसे ठीक कर देता है। फिर यूए चेन की मदर कहती हैं, ये चेयर भी टूटी हुई है, तो गू सून उसे भी ठीक कर देता है। ये देखकर यूए चेन की मदर खुश हो जाती हैं। यूए चेन के डैड गू सून से कहते हैं, बाथरूम में पानी लीक हो रहा है, तो गू सून उसे ठीक करने जाता है। उसके जाने के बाद यूए चेन के पेरेंट्स खुश होते हैं। जब गू सून वापस आता है, यूए चेन अपनी मदर से कहती है, आपको मेरे रूम में बेडशीट ठीक करनी है। उसकी मदर कहती हैं, मैं तो भूल ही गई थी। जैसे ही वो बेडशीट ठीक करने वाली होती हैं, गू सून उन्हें रोक कर कहता है, मैं इसे ठीक कर दूंगा। फिर वो बेडशीट ठीक कर देता है। यूए चेन उसके पास आती है और कहती है, तुमने आज बहुत काम किया। फिर वो यूए चेन के डैड के साथ बाहर जाता है, जहां वो उसकी फेवरेट चीजें खरीदते हैं और गू सून सब कुछ एक्सप्लेन करता है। फिर वो घर लौटते हैं। वो चीजें यूए चेन की मदर को देते हैं, जो कहती हैं,
मैं खाना बनाने जा रही हूँ। गूसून कहता है, नहीं आप रेस्ट कर सकती हैं। यूए चियन के डैड कहते हैं, नहीं हम खाना बनाएंगे। फिर वो यूए चियन को बुलाते हैं और कहते हैं, तुम दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए। फिर उसके पेरेंट्स जाने लगते हैं। यूए चियन अपने पेरेंट्स से पूछती है, क्या गूसून तुम्हारा टेस्ट पास कर गया? उसके डैड कहते हैं, हाँ। फिर यूए चियन गूसून से पूछती है, तुमने डैड से ऐसा क्या कहा कि वो मान गए? गूसून कहता है, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वो एक दूसरे को किस करते हैं। फिर हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं जहां गूसून और यूए चियन ने अपने गेम की 10 मिलियन कॉपीज बिकने का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी रखी होती है। जब गूसून और यूए चियन एंटर करते हैं तो सभी उनका वार्मली वेलकम करते हैं। फिर गूसून सबको थैंक यू कहता है, सबकी मेहनत की वजह से हमने आज गेम की 10 मिलियन कॉपीज बेची हैं। फिर वो ऑफिस में होते हैं, बहुत खुश होते हैं कि उनका ड्रीम सच हो गया है। वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। यूए चियन कहती है, ये एक ड्रीम जैसा लगता है। गूसून कहता है, हाँ ये एक ड्रीम जैसा लगता है। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।